दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मार्शल यूनिवर्स सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सीजन 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा कि लिनडोंग ने अपनी फैमिली पर आने वाले हर एक खतरे को मिटा दिया था। साथ ही साथ तब तक लिनडोंग लेवल 2 का सील मास्टर भी बन चुका था, जहाँ मास्टर यान लिनडोंग को बताते हैं कि लेवल 2 सील मास्टर तो अभी कुछ भी नहीं, असल में ये तो पावरफुल होने की बस एक शुरुआत है। तुम्हें और ज्यादा ताकतवर होना होगा ताकि फ्यूचर में आने वाले खतरों को तुम निपटा सको। अब यहाँ सीजन 2 की शुरुआत एक रात से होती है, जहाँ लिनडोंग अपने कजन के साथ मिलकर यिंग युआन क्रिस्टल्स को सिटी की तरफ लेकर जा रहा था। अभी अचानक इन लोगों के सामने कुछ एसएसएल लुटेरे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिंग होंग को तो लग रहा था कि वो आसानी के साथ उन्हें हरा सकता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ लिंग होंग तो जान से मारे जाने वाला था, लेकिन लिनडोंग बीच में आकर उसे बचा लेता है। साथ ही साथ लिनडोंग ने यहाँ पर अपने वंडर गेट सील एक्टिवेट करके उन सब असैसिन्स को जान से मार दिया था। इसके बाद लिनडोंग वापस आकर जब अपनी फैमिली को इस बारे में बताता है तो उसके फादर तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जबकि ग्रैंडफादर भी यहाँ लिनडोंग से कहते हैं कि हम लोग यान सिटी में न्यू है, इसलिए शायद हम लोगों की कमजोरी का कोई फायदा उठाकर स्टील वुड मेनोर को हमसे छीनना चाहता है। यहाँ लिनडोंग अभी के लिए उन असैसिन्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन अपने ग्रैंडफादर पर छोड़कर अपने रूम में चला गया ताकि वो कल्टीवेट करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके, लेकिन बार बार कल्टीवेट करने के बावजूद भी वो लगातार फेल हो रहा था। लिनडोंग को परेशान देखकर ज़्यामियान यहाँ लिनडोंग के पास आ जाता है। लिनडोंग उसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए फिक्रमंद हो रहा था। असल में मैंने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, लेकिन पता नहीं किसी कारण की वजह से मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, और दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी वापस नहीं जाग रहा। लास्ट टाइम जब वो डीप स्लीप में चला गया था उसके बाद उसके होश में आने की कोई खबर नहीं मिली, इसी वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ लिनडोंग अभी इसी बारे में सोच रहा था, तभी अचानक वहाँ पर किन टैन आ जाती है, जिसे देखकर लिनडोंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ किन टैन लिनडोंग को बताती है कि तुम्हें मिस्टर यान ने अपने एसोसिएशन में बुलाया था, वो तुमसे किसी मामले में बात करना चाहते हैं। लिनडोंग किन टैन की ये बात सुनकर फौरन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए किन टैन से कहता है कि वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिस पर किन टैन जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और यहाँ लिनडोंग जैसे उसके हाथ को पकड़ने वाला था उसने फौरन अपना हाथ दूर हटा लिया। लिनडोंग को कुछ भी समझ नहीं आ पाता, लेकिन तभी अचानक उसे मास्टर यान के बारे में याद आ गया, इसलिए लिनडोंग यहाँ किन टैन को अलविदा करते हुए फौरन वहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि लिनडोंग के जाने के बाद हमें जानने को मिला कि किन टैन की बॉडी में तो आइस पॉइजन अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी तरफ हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि पहली दफा यहाँ सील मास्टर एसोसिएशन आ गया था। वो जगह तो उसे दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जबकि वहाँ पर एक डिसाइपल पहले से लिनडोंग का इंतजार कर रहा था। वो लिनडोंग को सीधा मास्टर यान की तरफ ले जाता है। इससे पहले कि लिनडोंग दरवाजा खोल के मास्टर यान से मिल पाता तभी अचानक पीछे से जियो आ चुकी थी, जो कि लिनडोंग से कहती है कि तुम फिर से यहाँ आ गए, लगता है तुम भी पगोडा टावर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। ये कहते साथ ही जियो ने अपने स्पिरिचुअल एरोस को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर लिनडोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझे भी इसमें कोई हर्ज नहीं। और ये कहती है लिनडोंग ने भी अपने स्पिरिट नीडल को बाहर निकाल लिया था, जहाँ ये दोनों ही अपने स्पिरिचुअल वेपन से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। लिनडोंग की स्पिरिचुअल नीडल्स पतली होने की वजह से आसानी के साथ स्पिरिचुअल एरो को ब्रेक करते हुए सीधा जियो की तरफ ही जा रही थी, जिसे जियो अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड से ब्लॉक कर देती है। लिनडोंग के लिए स्पिरिचुअल शील्ड नई चीज थी। यहाँ इससे पहले कि ये दोनों अपनी फाइट को आगे कंटिन्यू रख पाते तभी अचानक मास्टर यान यहाँ पर आ गए, जो कि इन दोनों से कहते हैं कि अगर तुम दोनों का खेलना हो गया हो तो क्या हम लोग पगोडा टावर कंपटीशन के बारे में बात कर ले। ये सुनकर जियो यहाँ मास्टर से कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इस टावर कंपटीशन में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। मास्टर यान उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही वो यहाँ पर लिनडोंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि इस बार हमें हर हाल में इस कंपटीशन को जीतना ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग इस कंपटीशन को हार गए तो हम लोग अपने एसोसिएशन के सील पगोडा टावर को खो देंगे। और लिनडोंग मुझे इस कंपटीशन में इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहते हुए वो लिनडोंग के सामने झुकने वाले थे, लेकिन लिनडोंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने मेरी फैमिली की काफी ज्यादा मदद की, साथ ही साथ आपने मुझे सील मास्टर के बारे में बहुत कुछ सिखाया, इसलिए मैं आपको मना नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये सुनकर मास्टर यान तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जिसके बाद वो बताते हैं कि हमारे यान सिटी का सील मास्टर एसोसिएशन टेन हाउस सिटी से ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुका है, इसलिए इस बार हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। दूसरी तरफ हमें टेन हाउस सिटी के मास्टर दिखाए जाते हैं, जो कि अपने डिसाइपल के साथ सीधे यान सिटी की तरफ ही आ रहे थे। वो पहले से ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें
उन्हें लग रहा था कि इस बार भी जरूर वही लोग जीतेंगे, इसलिए वो अपने एक डिसाइपल काउजो को पहले से यान सिटी भेज देते हैं ताकि वो उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सके। दूसरी तरफ हम मास्टर यान को देखते हैं जो कि लिनडोंग से कह रहा था कि इस कंपटीशन के दौरान जो भी इंसान टावर के सबसे ज्यादा ऊंचे फ्लोर तक जाएगा वही इस कंपटीशन को जीत जाएगा। और लिनडोंग तुम तो ऑलरेडी लेवल 2 के सील मास्टर बन चुके हो, जबकि तुम्हारी मेंटल पावर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम 7th फ्लोर तक जा पाओगे। अगर एक बार तुम पगोडा टावर के 7th फ्लोर तक चले गए तो हो सकता है कि तुम 3rd लेवल तक भी कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कर लो। लिनडोंग तो मास्टर यान की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया, जबकि मास्टर यान कहते हैं कि अगर तुमने गलती से 8th फ्लोर तक खुद को पहुंचा लिया तो वहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट स्पिरिचुअल टेक्निक भी मिल सकती है। अब ये सारी बातें सुनकर तो लिनडोंग पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, जबकि जियो से बीच में टोकते हुए कहती है कि पहले कंपटीशन तो जीत लेने दो, उसके बाद ही इन सब चीजों के बारे में सोचना। दूसरी तरफ मास्टर यान यहाँ पर जियो से कहते हैं कि लिनडोंग पहली दफा हमारे यहाँ आया है तो इसलिए उसे पूरी जगह अच्छे से दिखा देना। जो सुनकर हम देखते हैं कि जियो यहाँ लिनडोंग को अपने साथ लेकर पूरा सील मास्टर एसोसिएशन दिखाना शुरू कर देती है, जो जगह दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जहाँ घूमते घूमते अचानक इन लोगों को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब नीचे आकर ये लोग देखते हैं तो इन लोगों को टियानहो सिटी का वही लड़का काउजो दिखाई देता है, जो कि यान सिटी में आने के बाद यहाँ के डिसाइपल्स को परेशान कर रहा था। वो उनसे कहता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम लोग इसी तरह से फाइट करते रहे तो इस बार भी पगोडा चैलेंज को तो हम ही जीतेंगे। जियो को उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि लिनडोंग अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का तो एक लेवल 2 का सील मास्टर है। मानना पड़ेगा कि टियानहो सिटी के पास भी काफी अच्छी कल्टीवेटर्स है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जियो ने लिनडोंग से कहा कि अब तुम हमारे सिटी के डिसाइपल हो, इसलिए हमारे सील मास्टर एसोसिएशन की इज्जत बचाना तुम्हारा भी फर्ज है। और ये कहते साथ ही वो लिनडोंग को धक्का मारकर फौरन नीचे की तरफ गिरा देती है ताकि वो यहाँ काउजो से फाइट करके उसकी इज्जत बचा सके। लिनडोंग को देखकर यान सिटी के डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ टियानहो सिटी का वॉरियर उससे पूछता है कि अब तुम कौन हो, जो कि बेवकूफों की तरह मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गया। लिनडोंग उसे जवाब देते हुए बोलता है कि मैं तो कोई भी नहीं, मैं तो बस गलती से यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहने के बाद लिनडोंग अभी वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन दूसरी तरफ काउजो अचानक उसका मजाक बनाते उसे कचरा कह देता है, जिस वर्ड से तो लिनडोंग को चिढ़ है। साथ ही साथ काउजो ने यहाँ पर अपने डार्क आइज ब्लेड से भी लिनडोंग पर हमला कर दिया था, जिसे लिनडोंग रोक देता है। ये देखकर काउजो समझ गया था कि इस लड़की की स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही ज्यादा है। दूसरी तरफ लिनडोंग ने भी इस बार अपने सोल नीडल्स को बाहर निकालते हुए काउजो से फाइट करना शुरू कर दिया था, जहाँ काउजो के डार्क आइज ब्लेड्स तो लिनडोंग को काफी ज्यादा पसंद आ रहे थे, क्योंकि उन्हीं ब्लेड्स की वजह से शुरू में तो लिनडोंग को फाइट करने में मुश्किल हो रही थी और यहाँ काउजो उस पर भारी पड़ रहा था। पर तभी अचानक फाइट के दौरान लिनडोंग के डेस्टिनी सिंबल ने चमकना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर लिनडोंग समझ जाता है कि ये किसी तरह की मेंटल पावर एब्सॉर्ब कर लेगा, जैसा कि पास्ट में भी मैंने एक बार किया था। यही सोचते हुए लिनडोंग अपना हाथ आगे करके यहाँ डार्क आइज ब्लेड की स्पिरिचुअल पावर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही साथ लिनडोंग ने यहाँ काउजाओ को भी नहीं बख्शा, वो उसकी भी सारी की सारी मेंटल पावर एब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखकर काउजाओ डरकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन लिनडोंग उसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देता। वो काउजाओ से कहता है कि अभी तक तुमने हार नहीं मानी, जिसकी वजह से काउजाओ को मजबूरन सबके सामने हार माननी पड़ी, जबकि लिनडोंग भी यहाँ जाने से पहले डार्क आइज ब्लेड्स को उठाकर कहता है कि ये मैं अपने पास रखने वाला हूँ। काउजाओ बेचारा तो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिनडोंग अपने रूम में बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर ये मेरी डेस्टिनी सील दूसरों की मेंटल पावर को कैसे एब्सॉर्ब कर लेती है। असल में लिनडोंग को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ पर मिस्टर डाउ से इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मिस्टर डाउ तो ऑलरेडी डीप स्लीप में है। यही सब सोचने के बाद लिनडोंग कहता है कि अब मुझे खुद को पगोडा टावर कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाद वो कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जो कहते हुए लिनडोंग वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर टियानहो सिटी के मास्टर पर आ गया था, जहाँ काउजो ने अपने मास्टर को लिनडोंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अभी यहाँ लिनडोंग के बारे में सोचते हुए गुस्सा कर ही रहे थे, तभी अचानक सामने के कमरे से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, जहाँ दरवाजा ओपन होते साथ ही हमें जाओ टोंग दिखाया जाता है, जो कि असल में टियानहो सिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर था और उसने यहाँ पर खुद का लेवल ब्रेक थ्रू करके खुद को 3rd लेवल का सील मास्टर बना लिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों सिटी के डिसाइपल ऑलरेडी मैदान में पहुंच चुके थे। यहाँ पर काउजो का बड़ा भाई लियो लोंग भी आया हुआ था, जहाँ काउजो अपने सामने लिनडोंग को देखकर फौरन अपने बड़े भाई को उसके बारे में बता देता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में कल रात को मैंने आपको बताया था। लियो लोंग अपने भाई की ये सारी बातें सुनकर फौरन यहाँ लिनडोंग के सामने आ गया था, जहाँ वो लिनडोंग से कहता है कि मेरा भाई नासमझ है, कल जो उसने नासमझी की थी मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए माफ कर दो, जिसके लिए लिनडोंग उसे माफ भी कर देता है। लेकिन तभी लियो लोंग कह रहा था कि और मैं चाहता हूँ कि डार्क आइज डैगर तुम इसके हवाले कर दो, जो सुनकर लिनडोंग अनजान बनते हुए कहता है कि आखिर तुम किस डार्क आइज डैगर्स की बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसे कोई भी डैगर्स नहीं देखे। लियो लोंग समझ चुका था कि लिनडोंग इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाला। यहाँ इससे पहले कि वो गुस्सा हो पाता तभी अचानक जियो सामने आ जाती है, जो कि उन दोनों से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे दोस्त से कोई परेशानी है। यहाँ पर लियो लोंग जियो
से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो लिनोंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ, पगोडा के अंदर अपना ख्याल रखना, वहाँ पर कुछ भी खतरनाक हो सकता है। लुलोंग की ये बात सुनकर जियो लिनोंग को बताती है कि तुम अच्छे से समझ गए होंगे कि लुलोंग ने तुम्हें क्या समझाने की कोशिश की। असल में पगोडा के अंदर पहले ही काफी ज्यादा प्रेशर होता है, अगर तुम इस प्रेशर को सह सकते हो तो तुम अपने आसपास के वॉरियर पर भी हमला कर पाओगे। लेकिन बस पगोडा टावर कंपटीशन का सिर्फ एक ही रूल है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते। यहाँ ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक दोनों सिटीज के मास्टर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसमें से हमारा एक मास्टर यान था और दूसरे का नाम मास्टर हानयू था। मास्टर हानयू को देखकर जियो लिनोंग को उनके बारे में बताते हुए बोलती है कि ये भी मास्टर यान की तरह लेवल 4 के सील मास्टर है। दूसरी तरफ मास्टर यान यहाँ पर सब लोगों को रूल्स के बारे में बता रहे थे कि तुम लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि जो भी पगोडा टावर के सबसे ज्यादा टॉप फ्लोर में जाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। मास्टर हानयू उनसे कहता है कि सब लोगों को रूल्स ऑलरेडी पहले से मालूम है, इसलिए तुम जल्दी से पगोडा टावर को ऑन कर दो ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कंपटीशन को शुरू कर पाए। मास्टर यान भी उनकी बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर पगोडा टावर को समन कर लिया था, जिसके दरवाजे को वो खोल देते हैं। यहाँ दरवाजा ओपन होते साथ ही लिनोंग को काफी ज्यादा मेंटल एनर्जी महसूस होती है, जिसके साथ ही ये कंपटीशन शुरू हो गया। सारे के सारे डिसाइपल ही तेजी के साथ आगे की तरफ जाते हुए पगोडा टावर के अंदर इंटर हो गए थे, जहाँ वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने की कोशिश कर रहे थे। लिनोंग यहाँ पर टावर के बीच में इतनी ज्यादा मेंटल पावर देकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इससे पहले कि वो सेकंड फ्लोर पर जा पाता, अचानक उसकी सिंबल सील दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है, जिससे अपने सामने आने वाली मेंटल पावर्स को दोबारा से एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। लिनोंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बाहर की तरफ से मास्टर हानयू भी यहाँ सारे डिसाइपल पर नजर रख रहे थे, जहाँ उन्हें मालूम होता है कि एक डिसाइपल तो अभी भी पहले फ्लोर पर फंसा हुआ है। वो समझ गए थे कि जरूर ये वो नया डिसाइपल लिनोंग ही होगा, इसलिए वो लिनोंग का मजाक बनाते हुए मास्टर यान से कहते हैं कि यही है वो तुम्हारा नमूना। मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें मत करो, ये वो लड़का है जो कि कभी भी तुम्हें सरप्राइज कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग ने पगोडा टावर के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी, जिसके बाद लिनोंग महसूस करते हुए कह रहा था कि अचानक से मेरी मेंटल पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। जो कहने के बाद लिनोंग जंप करते हुए सीधा सेकंड फ्लोर में इंटर हो जाता है। सेकंड फ्लोर में आने के बाद लिनोंग के सामने काफी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए लिनोंग ऊपर की तरफ जाते हुए थर्ड फ्लोर में इंटर होगा। लेकिन पगोडा के हर एक दूसरे फ्लोर पर जाने के बाद बॉडी पर पहले से ज्यादा प्रेशर फील होता था। लिनोंग तो बिना किसी प्रेशर की परवाह करते हुए फौरन यूं ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें लेवल 5 का सीन दिखाई दिया, जहाँ पर 4 डिसाइपल 6 फ्लोर में जाने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि जाओटोंग तो काफी आसानी के साथ 6 फ्लोर में इंटर हो गया, जबकि जियो भी थोड़ी सी कोशिश करने के बाद 6 फ्लोर में इंटर हो गई थी। पीछे बचे काउजू और लियोलोंग को मालूम हो चुका था कि वो लोग 5th फ्लोर से आगे नहीं जा सकते, इसलिए उन दोनों ने इरादा कर लिया था कि हम दोनों यहीं पर रुककर लिनोंग का इंतजार करेंगे। वो जैसे यहाँ पर आएगा हम उसकी पिटाई लगा देंगे ताकि हम उसे अपने डार्क आइस ब्लेड्स वापस हासिल कर सके। और यहाँ कुछ देर के इंतजार के बाद हम देखते हैं कि लिनोंग आखिरकार लेवल 5 पर आ चुका था, जहाँ ये दोनों भाई मिलकर लिनोंग को जकड़ लेते हैं। लिनोंग ये देखकर खुद को आजाद करवाते उन दोनों से कहता है कि लगता है तुम दोनों लेवल 5 से ऊपर नहीं जा पा रहे, तुम दोनों तो काफी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों भाइयों के इरादे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, इसलिए लिवोलोंग यहाँ लिनोंग से कहता है कि मेरे भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूल्स के हिसाब से बेशक हम तुम्हें जान से नहीं मार सकते, लेकिन अगर हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दे तो इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सही सलामत छोड़ दे तो डार्क आइस ब्लेड्स हमारे हवाले कर दो, साथ ही साथ तुम्हें 20,000 युआन कॉइंस भी देने होंगे। लिनोंग उनकी ये बात सुनकर उन्हें साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों भाइयों ने लिनोंग को घेर लिया था। साथ ही साथ ये दोनों अपने वेपन्स निकालते हुए लिनोंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। लिनोंग यहाँ ये सब देखकर लिवोलोंग से कहता है कि वैसे तुम्हारी तलवार मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे जो चीज पसंद आ जाए वो मैं ले लेता हूँ। ये सुनकर लिवोलोंग को यकीन नहीं आता, इसलिए वो अपने भाई के साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हुए लिनोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ इन दोनों के कंबाइंड वेपन्स अटैक की वजह से लिनोंग को शुरू में मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि मुझे पहले इन दोनों में से एक को हराना होगा ताकि मैं दूसरे पर ध्यान दे सकूं। ये सोचते साथ ही लिनोंग सबसे पहले काउजू पर हमला कर देता है। उसके वेपन्स तोड़ने की वजह से हम देखते हैं कि काउजू कमजोर हो चुका था और ये मौका अब लिनोंग के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए वो अपने डार्क आइस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिवोलोंग पर भी हमला कर रहा था। जहाँ लिवोलोंग अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद बड़ी मुश्किल से सिर्फ डार्क आइस ब्लेड को ही रोक पाता है, लेकिन लिनोंग की ताकत तो उससे कई ज्यादा थी। लिनोंग की कई ज्यादा मेंटल पावर होने की वजह से वो एक साथ कई सारे वेपन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि लिनोंग ने
साथ ही साथ यहाँ अपने सोल नीडल्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो लिवोलोंग पर हमला कर देता है। इन अटैक्स की वजह से अब लिवोलोंग को इस बात का एहसास हो गया था कि क्यों काउजू हार गया। यकीनन लिंडोंग वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है, पर लिवोलोंग भी खुद को कुछ ज्यादा ही समझता था, इसलिए वो यहाँ काउजू को कहता है कि काउजू मेरे साथ आओ, हम दोनों की कंबाइंड पावर्स की वजह से हम लिंडोंग को हरा देंगे। जो सुनकर काउजू बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसने अपनी सारी मेंटल पावर यहाँ अपने भाई के हवाले कर दी थी। शेयरिंग की वजह से उन दोनों की मेंटल पावर्स डबल हो गई। साथ ही साथ अब उनकी स्पिरिचुअल वेपन की पावर भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे रोकने में लिंडोंग को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। वो शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। ये अचानक एक बार फिर से लिंडोंग की डेस्टिनी सील चमकना शुरू कर देती है, यानी कि वो एक बार फिर से एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये देखकर तो लिंडोंग खुश होते हुए फौरन वहाँ पर मौजूद उन दोनों भाइयों की एनर्जी एक बार फिर से एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो लोग फाइट करने के काबिल नहीं बचे थे और लिंडोंग ने आसानी के साथ इन दोनों को हरा दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि लिंडोंग यहाँ पर लिवोलोंग की सोर्ड ले लेता है। साथ ही साथ उसने इन दोनों के बटवे भी खाली कर दिए थे। जो सब करने के बाद लिंडोंग ने एक बार फिर से लेवल 6 की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया था, जबकि बाहर से दोनों मास्टर भी ये सारा नजारा देख रहे थे। उन्हें ये तो नहीं मालूम हो रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो लोग ये देख पा रहे थे कि किस फ्लोर पर कितने डिसाइपल मौजूद हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लेवल 6 पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओटोंग ने काफी आसानी के साथ लेवल 7 की बैरियर को पास कर दिया, लेकिन जियो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उल्टा ज़ाओटोंग लेवल 7 पर जाने से पहले यहाँ एक हमला जियो पर भी कर देता है, जिसकी वजह से तो वो और भी ज्यादा घायल होकर नीचे गिर रही थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर लिंडोंग यहाँ पर आकर जियो की जान बचा लेता है और वो जियो से कहता है कि तुम अगर आगे नहीं जा सकती तो फिक्र मत करो, क्योंकि मैं आगे जाकर इस कंपटीशन को जरूर जीतूंगा। ये सब कहने के बाद लिंडोंग सीधा लेवल 7 की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है, जो देखकर जियो को तो उस पर यकीन नहीं आ रहा था। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि लिंडोंग ने आखिर कैसे लेवल 7 के बैरियर को पार कर दिया। दूसरी तरफ फ्लोर 7 पर आने के बाद लिंडोंग देखता है कि वहाँ का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा था, जहाँ की हवा भी बहुत तेज चल रही थी। और सिर्फ यही नहीं था, बल्कि वहाँ पर थंडर्स भी चमक रहे थे, जो कि कभी भी लोगों पर गिरकर इन्हें नीचे की तरफ गिरा सकते हैं। लिंडोंग यहाँ इन सब चीजों की परवाह न करते हुए ज़ाओटोंग को ही देख रहा था। दूसरी तरफ ज़ाओटोंग जैसे ही लिंडोंग को देखता है, वो हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मुझे तो लगा था कि यान सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल जियो है, शायद मैं गलत था। साथ ही साथ ज़ाओटोंग यहाँ पर लिंडोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि पता नहीं कैसे तुम्हारा लेवल तो कम है, लेकिन तुम्हारी मेंटल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर तो लिंडोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। जो सुनकर ज़ाओटोंग जवाब देते हुए बोलता है कि इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेवल 3 का सील मास्टर हूँ, तुम जाकर भी मुझे नहीं हरा सकते। आज ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। ये सब कहते हुए ज़ाओटोंग तेजी के साथ फ्लोर 8 की तरफ जाना शुरू कर देता है, जो देखकर लिंडोंग भी उसे फॉलो कर रहा था। ज़ाओटोंग को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे बचते हुए लिंडोंग भी काउंटर अटैक्स कर रहा था। यहाँ इन दोनों के दरमियान ये फाइट तो चल ही रही थी और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के हमलों से बचते हुए आखिरकार फ्लोर 8 की बैरियर के नीचे पहुंच गए थे, जहाँ पर ज़ाओटोंग को लग रहा था कि अब लिंडोंग तो इस बैरियर को पार नहीं कर सकता, यानी कि मैं अब इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा। जो सोचते हुए ज़ाओटोंग अभी फ्लोर 8 की तरफ जाने ही वाला था, तभी अचानक इन लोगों पर आग बरसना शुरू हो जाती है, जिसे इन दोनों ने मिलकर कंबाइन अटैक करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन यहाँ इन लोगों के लिए मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि इन दोनों में से जो भी 8th फ्लोर पर जाने की कोशिश करता, तभी अचानक इन लोगों पर थंडर एनर्जी गिर जाती, जो कि इन लोगों को दोबारा जमीन पर पटक रही थी। यहाँ कुछ देर कोशिश करते हुए लगातार थंडर से टकराते हुए जमीन पर आने के बाद ज़ाओटोंग ने तो हार मान ली थी। वो समझ गया था कि वो 8th फ्लोर पर नहीं जा सकता, लेकिन हम देखते हैं कि लिंडोंग तो हार मानने वालों में से नहीं था। वो लगातार अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। ज़ाओटोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, वो उसे बताता है कि 8th फ्लोर पर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन लिंडोंग उसकी बात नहीं सुनता। हम देखते हैं कि यहाँ सारी मुश्किलें पार करने के बाद अचानक से लिंडोंग के सामने एक थंडर पाइथन भी आ चुका था, जो कि लिंडोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। लिंडोंग अपने सामने इतने बड़े खतरनाक पाइथन के होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहा था, बल्कि वो अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस पर हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिंडोंग का ये पागलपन देखकर ज़ाओटोंग तो अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का तो पूरी तरीके से पागल है। दूसरी तरफ हम लिंडोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पाइथन के पास आते साथ ही एक बार फिर से अपनी डेस्टिनी सिंबल की एब्सॉर्बिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके लिंडोंग ने यहाँ पर मौजूद इतने बड़े थंडर पाइथन को भी एब्सॉर्ब कर लिया था और इसकी वजह से तो लिंडोंग की ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंडोंग ने देखते देखते फ्लोर 8 के भी बैरियर को पार करते हुए 8th फ्लोर में इंटर हो गया था। ये देखकर तो ज़ाओटोंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वहीं मौजूद सब लोगों को भी अब मालूम हो चुका था कि 8th फ्लोर में एक बंदा इंटर कर चुका है, लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि जरूर ये ज़ाओटोंग ही होगा। उन लोगों को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि ये असल में कोई और नहीं बल्कि लिंडोंग है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर 8th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंडोंग खुश होता हुआ कह रहा था कि मैं 8th फ्लोर पर पहुंच गया, अब मुझे वो सीक्रेट टेक्निक मिल पाएगी जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा मुश्किलें पार की। ये कहते हुए लिंडोंग सामने पड़े एक स्टैचू की तरफ चला जाता है, जिसके अंदर से वो सीक्रेट टेक्निक लिंडोंग को मिल गई थी। इस सीक्रेट टेक्निक का नाम मैनिफेस्टेशन सिंबल अरे था, जिसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करके लिनोंग एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर सकता है। लिनोंग ने इस मैनिफेस्टेशन सिंबल अरे को अपने पास रख लिया था। साथ ही साथ लिनोंग देखता है कि यहाँ लेवल 8 की एनर्जी तो काफी ज्यादा हाई है, क्यों ना मैं यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं 3rd लेवल का सील मास्टर बन जाऊँ। यही सोचते हुए लिनोंग वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी। बारी बारी करके सारे डिसाइपल बाहर आ रहे थे। जियो के बाद जैसे ही वहाँ पर लोग जाओटोंग को देखते वो लोग हैरान हो गए थे कि आखिर अगर जाओटोंग यहाँ बाहर आ गया तो वो सबसे टॉप लेवल पर कौन है। यहाँ मास्टर यान समझ जाते हैं कि टॉप फ्लोर पर मौजूद वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लिनोंग है, यानी कि ये कंपटीशन और कोई नहीं बल्कि यान सिटी जीत गया। ये जानकर तो मास्टर यान और उनके सारे डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि इसी तरह हम देखते हैं कि लिनोंग कल्टीवेशन करते करते कई वक्त गुजार चुका और पगोडा टावर में इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से आखिरकार लिनोंग अपने लेवल 3 के सील मास्टर को अनलॉक कर लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। मास्टर यान को भी इस बात का एहसास हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग भी लेवल 3 के सील मास्टर बनकर बहुत ही ज्यादा खुश है और अब वो अपने मैनिफेस्टेशन लाइट टेक्निक का भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, जिसको चेक करने के लिए वो वहीं पर मौजूद एक स्टैचू पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ स्टैचू को तोड़ने की वजह से अचानक ही लिनोंग को एक सीक्रेट रूम मिल गया, जिसके अंदर आने के बाद लिनोंग वहाँ पर मौजूद कुछ स्क्रिप्चर देखता है जिस पर उसके डेस्टिनी सिंबल जैसा ही कुछ बना हुआ था। लिनोंग इस सिंबल को देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो मेरी डेस्टिनी सिंबल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यहाँ लिनोंग अभी ये कह ही रहा था तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि ये एंसेस्ट्रल सिंबल है। और असल में ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर डाउ की थी, जो कि इतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से आखिरकार डीप स्लीप से बाहर आ गया था। लिनोंग यहाँ पर मिस्टर डाउ को देखकर बहुत ही खुश हो गया। दूसरी तरफ वो देखता है कि मिस्टर डाउ का कलर चेंज हो गया। मिस्टर डाउ से बताता है कि यही मेरा ओरिजिनल फॉर्म है। लिनोंग उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद अब उससे आगे एंसेस्ट्रल सील के बारे में भी सवाल करता है, जिसके बारे में मिस्टर डाउ ने उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। और वो बताता है कि अभी तक तुम्हें लिनोंग सिर्फ डेस्टिनी सिंबल के बारे ही मालूम होगा, क्योंकि वो तुम इंसानों ने खुद बनाए हैं, लेकिन तुम्हारी इन्हीं डेस्टिनी सिंबल की तरह कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि हेवन ने बनाया था। उन्हें कहते हैं एंसेस्ट्रल सिंबल और उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितने ताकतवर हो जाओगे। यहाँ मिस्टर डाउ अभी लिनोंग को यही सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा था, तभी अचानक इन लोगों के सामने होलोग्राम बनना शुरू हो गया, जो कि असल में इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का मैप था और उस मैप पर एंसेस्ट्रल सिंबल की लोकेशन मार्क थी। ये देखकर तो लिनोंग और मिस्टर डाउ दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इस लोकेशन मैप की वजह से वो आसानी के साथ एंसेस्ट्रल सिंबल को ढूंढ सकते हैं, जिनको अगर एक बार लिनोंग ने अब्सॉर्ब कर लिया तब कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिनोंग यहाँ पर मौजूद इस मैप की इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखते हुए सीधे उस पगोडा टावर से निकलकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर यान और जियो पहले से लिनोंग का इंतजार कर रहे थे। और इस बार हम देखते हैं कि जियो लिनोंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रही थी। ऐसा लगने लगा है जैसे कि उसे लिनोंग पसंद आ गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि किंडंग वहाँ पर रोते रोते फौरन लिनोंग के पास आ गई और वो उसे बताती है कि हमारी फैमिली पर हमला हो गया, जो सुनकर तो लिनोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए सीधा अपनी फैमिली की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लिन फैमिली का सीन दिखाई दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही असैसिन जो कि पहले भी लिनोंग पर हमला कर चुके थे वो यहाँ भी इनकी फैमिली पर हमला करने के लिए आ गए हैं। उन असैसिन्स का लीडर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था, जिन्हें ग्रैंडफादर भी चाहकर नहीं हरा सकते थे, इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ लिनोंग के फादर को अपने पैरों के नीचे पकड़ रखा था। वो धमकी दे रहा था कि अगर तुम लोगों ने मुझे वुड मेनोर के कागजात ना दिए तो मैं इसे जान से मार दूंगा, जो देखकर मजबूरन ग्रैंडफादर अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लिटेरा इतनी आसानी के साथ मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि मैंने जो काम शुरू किया मैं उसे हर हाल में खत्म करके रहता हूँ, और वो यहाँ पर लिनोंग के फादर को जान से मारने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लिनोंग आ जाता है, जिससे आते साथ ही अपने डार्क आइज डैगर का इस्तेमाल करके उस असैसिन पर हमला करके उसे पीछे हटा दिया। लिनोंग देखता है कि उसका फादर घायल हो चुका था। ये बात तो लिनोंग को बहुत ही गुस्सा दिला देती है, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मेरे फादर का ख्याल रखे, इस आदमी को मैं ठिकाने लगा दूंगा। जो कहने के बाद लिनोंग अपने सारे के सारे स्पिरिचुअल वेपन्स निकालकर फौरन उस आदमी पर हमला करना शुरू कर चुका। दूसरी तरफ वो असैसिन मास्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो लिनोंग को हरा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। लिनोंग को अपने ऊपर हावी होता हुआ देखकर वो बैंडिट लीडर गुस्से होते हुए कहता है कि शायद मुझे भी तुम्हें अपनी रियल पावर्स दिखानी ही होगी। और ये कहते साथ ही बैंडिट लीडर ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से कई सारे स्लैश निकलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ वो स्लैश लिनोंग का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन गलती से उनमें से कुछ स्लैश लिनोंग के फादर को लग गए थे, जिस बात ने तो लिनोंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इसलिए आज के दिन जो लिनोंग को मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिली थी वो उसका इस्तेमाल करते हुए फौरन यहाँ उस लुटेरे पर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो लुटेरा लीडर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस अटैक को ब्लॉक कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी और बाकी के साथी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। यहाँ लिनोंग को जीतता हुआ देखकर उसकी फैमिली मेंबर्स तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जो सब लोग ही लिनोंग की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लिनोंग के होते हुए उनकी फैमिली को कोई खतरा नहीं। मास्टर यान भी यहाँ लिनोंग की फैमिली से यही कह रहे थे कि लिनोंग के होते
में पूरी यांग सिटी में ऐसा कोई भी नहीं जो कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा पाए। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि लिनोंग ने अपनी फैमिली की यंग जनरेशन को भी ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी थी ताकि वो उन्हें भी स्ट्रॉन्ग कर सके, जबकि साथ ही साथ वो खुद की भी कल्टीवेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। एक दिन रात को कल्टीवेशन करते हुए अचानक लिनोंग अपने फादर और ग्रैंडफादर की बातें सुन लेते हैं जो कि लिनोंग के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो हर बार यूं लिनोंग को मुश्किल में नहीं देखना चाहते थे। साथ ही साथ वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे वो लोग वापस लिन क्लैन जा सकते हैं। लिनोंग भी यहाँ पर अपने फादर और ग्रैंडफादर की बातें सुनकर अपना इरादा पक्का कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए 2 साल बाद मैं अपने लिन क्लैन कंपटीशन को हर हाल में जीतूंगा ताकि हमारी फैमिली को लिन क्लैन के साथ जोड़ दिया जाए। जबकि साथ ही साथ वो खुद से वादा भी करता है कि लेंगटियान से वो अपने फादर की बेइज्जती का बदला भी जरूर लेगा। लिनोंग अभी खड़ा ये सब सोच ही रहा था तभी अचानक ज़्यावियन यहाँ लिनोंग को बुलाने के लिए आ जाता है जो कि उसे खुद को फॉलो करने के लिए कह रहा था क्योंकि किंगटेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लिनोंग किंगटेन की ऐसी हालत देखकर समझ जाता है कि उसका आइस पॉइजन बहुत ज्यादा बढ़ गया और लिनोंग उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये बात लिनोंग को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसका एंशिएंट स्टोन भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक मिस्टर डाउ लिनोंग की बॉडी से बाहर निकल आया और वो यहाँ पर किंगटेन को देखते हुए कहता है कि वाओ ये लड़की तो काफी ज्यादा कमाल की है। लिनोंग हैरान होते हुए कहते हैं कि कमीने इस लड़की को बीमारी है और तुम इसे कमाल का बोल रहे हो, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि नहीं शायद तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, इस लड़की को कोई बीमारी नहीं बल्कि असल में इस लड़की के पास डिमोनिक बॉडी है जिसके पास कोल्ड एसेंस वाली पावर होगी, यानी कि अगर तुम यीन एनर्जी का इस्तेमाल करके इसकी कल्टीवेशन कराओ तो इसे दोबारा ये बीमारी नहीं होगी, साथ ही ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी हो जाएगी। लिनोंग यहाँ पर मिस्टर डाउ की बातें सुनकर एक बात तो समझ गया था कि अगर वो किंगटेन को बचाना चाहता है तो उसे यीन एनर्जी वाले सब्सटेंस ही चाहिए होंगे, जिन्हें ढूंढने के लिए वो नेक्स्ट डे 1000 गोल्ड एसोसिएशन आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात जुआनसू से हुई। जुआनसू तो लिनोंग को इतने अरसे बाद देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो लिनोंग को कांग्रेचुलेशन कहती है क्योंकि लिनोंग 3rd लेवल का सील मास्टर बन गया। साथ ही साथ वो बताती है कि प्रेसिडेंट वॉन्जी ने तुम्हारे लिए ये 6 ग्रेड की ब्लड वर्मेलियन डेविल फ्रूट को भिजवाया है जो कि ऐसा गिफ्ट है, तुम इसे अपने पास रख लो। लिनोंग ऐसा गिफ्ट इस फ्रूट को तो अपने पास रख लेता है लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर जुआनसू से कह रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ और लेने के लिए आया था। जहाँ वो जुआनसू से कहता है कि क्या तुम लोगों के पास कोई यीन एनर्जी वाले सब्सटेंस या फिर एलेक्सर्स होंगे, जो सुनकर जुआनसू जवाब देते हुए बोलती है कि यीन एनर्जी वाले एलेक्सर ढूंढना तो नामुमकिन जैसा है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में किसी एक्शन हाउस के पास भी ऐसा कोई एलेक्सर मौजूद होगा, लेकिन हाँ मुझे मालूम है कि निर्वाणा स्टेज की पार्टीशन का एक टॉम समन हुआ है जिसके अंदर शायद तुम्हें इस तरह का एलेक्सर मिल जाए। खुफिया इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस एंशिएंट टॉम में तुम्हें एक्सट्रीम यीन ड्रैगन स्लाइवा मिल सकता है जो कि एक यीन एनर्जी वाला एलेक्सर है। वहाँ पर और भी कई सारे ट्रेजर्स होंगे और इसी वजह से चारों ग्रेट फैमिलीज भी वहाँ पर जरूर आएंगी, जहाँ जाना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर तुम वहाँ पर जाना ही चाहते हो तो तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। लिनोंग यहाँ पर जुआनसू की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गया। जबकि रास्ते में मास्टर डाउ तो इस एंशिएंट टॉम के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो लिनोंग से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर हार्ट ऑफ निर्वाणा मिल सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी ज्यादा कीमती चीज है। जो सुनकर लिनोंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं, मेरा असली टारगेट वहाँ पर जाकर एक्सट्रीम यीन ड्रैगन स्लाइवा लाना है, जिसको हासिल करने के बाद अगर मुझे वक्त मिला तो मैं तुम्हारी बात मानकर हार्ट ऑफ निर्वाणा को भी ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगा। और यहाँ ये दोनों इसी तरह से बातें करते हुए आखिरकार वापस से किंगटेन के पास आ गए थे, जहाँ लिनोंग उसे देखते हुए कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, लिनोंग तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ लिनोंग को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस एंशिएंट टॉम के अंदर जाओगे और तुम्हें वो ड्रैगन एलेक्सर मिल जाएगा? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में अगर वहाँ पर तुम्हें मेरे काम की कोई चीज मिले तो तुम्हें वो मेरे लिए हासिल करनी ही होगी। जो सुनकर लिनोंग यहाँ मिस्टर डाउ की बात मान लेता है क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर डाउ काफी ज्यादा समझदार था। तभी अचानक लिनोंग को बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो लड़का असल में लिन क्लैन से यहाँ पर आया हुआ था और वो लिन फैमिली के डिसाइपल्स को हराकर उन्हें बेइज्जत करते हुए कह रहा था कि तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से हमारी लिन फैमिली ने कभी तुम लोगों को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा मुझे याद आया, वो लड़का भी तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि पहले ही राउंड में क्रिपल हो गया। तुम सब लोग भी बिल्कुल उसी की तरह कचरे हो। असल में वो यहाँ पर लिनोंग के फादर के बारे में बात कर रहा था, जो सब लिनोंग ने भी सुन लिया। इसीलिए लिनोंग तेजी के साथ अरीना में आते हुए फौरन पीछे की तरफ से उसे एक चांटा लगा देता है, जो देखकर तो उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो लिनोंग से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे चांटा क्यों मारा, या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जो सुनकर लिनोंग जवाब देते हुए बोलता है कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि असल में लिन क्लैन के डिसाइपल्स में कितनी ताकत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ये लड़का अकेले नहीं आया था, बल्कि इसके साथ एक लड़की मिस लिन भी आई हुई थी। ग्रैंडफादर उस लड़की से बात करते हुए कह रहे थे कि तुम लोग एंशिएंट टॉम में जा रहे हो, क्या तुम हमारी फैमिली से भी एक लड़के लिनोंग को अपने साथ लेकर जा सकते हो? जो सुनकर तो मिस लिन ने साफ साफ मना कर दिया था। वो कहती है कि हम
लोग कमजोर लोगों को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, वरना हमारे लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ यही कहते हुए मिस लिन सीधा रीना के सामने आ जाती है, जहाँ पर लिनडोंग और लिनचेन की फाइट हो रही थी। हम देखते हैं कि लिनचेन तो यहाँ पर काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था, जबकि लिनडोंग बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में उसे हरा देता है। जो करने के बाद लिनडोंग हंसते हुए अपने साथियों से कह रहा था कि तुम लोग ने देख लिया ना, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, वरना तुम लोगों का भी यही हाल होगा। जो सुनकर तो सब लोग ही लिनचेन पर हंस रहे थे। लिनचेन अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर गुस्सा होते हुए लिनडोंग पर सीरियस अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिसके बदले हम देखते हैं कि लिनडोंग ने उसे अपने वंडर गेट टेक्निक से ब्लॉक कर दिया था, जबकि साथ ही साथ वो अपने स्पाइरल स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर हरा देता है। लिनचेन को 2 दफा हारता हुआ देखकर मिस लिन तो लिनडोंग से इंप्रेस हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर ग्रैंडफादर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। मिस लिन के यहाँ से जाने के बाद ग्रैंडफादर लिनडोंग को बताते हैं कि तुम भी इन लोगों के साथ एंशिएंट टॉम्ब जाओगे, जहाँ पर तुम्हें कई सारे ट्रेजर मिलेंगे। लिनडोंग तो अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि असल में लिनडोंग भी तो यही चाहता था। इसलिए वो ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा और मैं इस मौके का अच्छे से फायदा भी उठाऊंगा। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक हम देखते हैं कि लिनडोंग लगातार अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ताकि आने वाले वो एंशिएंट टॉम्ब में अच्छा परफॉर्म कर सके। अब इसी तरह करते करते आखिरकार वो दिन आ गया, जहाँ मिस लिन के साथ मिलते हुए लिनडोंग भी एंशिएंट टॉम्ब की तरफ रवाना होने वाला था। वो यहाँ पर अपनी फैमिली को अलविदा करते हुए किंग टैंग से कहता है कि मेरी फिक्र मत करना और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। जो कहने के बाद वो ज़्यावियान को अपने साथ लेकर सफर पर रवाना हो जाता है। यहाँ इन लोगों का ये सफर जंगल से गुजरता हुआ काफी ज्यादा लंबा था। पूरे दिन सफर करने के बाद रात को एक जगह पर टेंट लगाकर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिनचेन तो फौरन से सो गया था, जबकि दूसरी तरफ मिस लिन देखते हैं कि लिनडोंग अभी भी नहीं सोया। इसलिए वो लिनडोंग के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछती है कि तुम आखिर सो क्यों नहीं रहे, जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और मैं नहीं चाहता कि मेरे सो जाने के बाद यहाँ पर कुछ हादसा हो जाए। यहाँ मिस लिन और लिनडोंग बैठकर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि लिनडोंग की बात बिल्कुल सच हो गई, क्योंकि यहाँ इन लोगों पर कुछ लुटेरों ने मिलकर हमला कर दिया था, जिनका लीडर तो एक परफेक्ट युआनडेन स्टेज का वॉरियर है, जबकि बाकी के वॉरियर्स नॉर्मल थे। इसलिए हम देखते हैं कि मिस लिन ने अपने सोल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल वॉरियर्स को मारना शुरू कर दिया था, जबकि लिनडोंग उस लीडर से फाइट करना शुरू कर देता है और कई सारे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि लिनडोंग ने उस लीडर को हराकर भगा दिया था, जो देखकर मिस लिन तो लिनडोंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। जबकि उन लुटेरों के भागने के बाद ही लिनचेन होश में आते हुए उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो, जिस पर मिस लिन जवाब देते हुए कहती है कि यहाँ लुटेरों का हमला हुआ था और लिनडोंग ने अकेले ही उनके लीडर को हरा दिया। ये जानकर तो लिनचेन के दिल में भी अब लिनडोंग के लिए थोड़ी सी इज्जत पैदा हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह इन लोगों ने दोबारा अपने आगे का सफर शुरू कर दिया, जहाँ ये लोग आखिरकार एंशिएंट टॉम्ब तक पहुँच गए थे। यहाँ पर एंशिएंट टॉम्ब में लिन क्लैन के अलावा बाकी के 3 क्लैन भी आए हुए थे। लिनडोंग यहाँ इन सब लोगों के बीच में चलता हुआ एंशिएंट टॉम्ब के सामने एक बैरियर देख लेता है, जिसके बारे में उसने मिस लिन से भी सवाल कर दिया था। मिस लिन बताती है कि तुम इस बैरियर की फिक्र मत करो, जैसे ही 4 फैमिलीज के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर यहाँ पर आएंगे वो आसानी के साथ इस बैरियर को तोड़ देंगे। फिर हम सब लोगों ने एंशिएंट टॉम्ब के अंदर चले जाना है, ताकि हम वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर्स को हासिल कर सके। लिनडोंग मिस लिन की ये बात सुनकर इंतजार करना शुरू कर देता है, जहाँ कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान अपने स्पिरिचुअल ईगल पर उड़ता हुआ फौरन वहाँ पर आ गया था। यहाँ इतने सालों बाद लिन लैंगटियान को देखकर लिनडोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा, साथ ही वो उसके स्पिरिचुअल ईगल को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज भी हो गया। लेकिन मिस्टर डाउ से बताता है कि तुम इसको लेकर सरप्राइज मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि लिनडोंग ऑलरेडी क्रिएशन स्टेज पर पहुंच गया होगा। लिनडोंग ये बात महसूस कर पा रहा था कि यहाँ लिन लैंगटियान की पावर्स काफी ज्यादा है, जिसके सामने लिनडोंग तो कुछ भी नहीं। और तभी देखते देखते वहाँ पर 4 मेजर क्लैन के बाकी के वॉरियर्स भी आ चुके थे, जैसे कि वांग क्लैन का वांग यान, किन क्लैन का किन शी और रॉयल फू क्लैन की किन जुई वहाँ पर आ जाती है। ये सारे के सारे वॉरियर भी क्रिएशन स्टेज पर थे, लेकिन इन सब लोगों की कल्टीवेशन लिन लैंगटियान से कम थी। यहाँ पर लिनडोंग किनजुई को देखकर अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई परी हो। जबकि मिस्टर डाउ यहाँ लिनडोंग से कह रहा था कि तुम्हें इन बातों की जगह खुद की ताकत पर ध्यान देना चाहिए। क्या तुम देख नहीं पा रहे कि यहाँ पर मौजूद तुम इन सब लोगों के सामने कितने ज्यादा कमजोर हो। लिनडोंग भी मिस्टर डाउ की बातें समझ गया था और वो अपने मन में कहता है कि हाँ, मुझे तो लगा था कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया, लेकिन इन लोगों के सामने देखकर मुझे खुद पर एहसास हो रहा है कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। यहाँ लिनडोंग ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 4 मेजर क्लैन के वॉरियर्स ने आगे की तरफ बढ़ते हुए सील पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक किन्जी का था, जिसके अटैक से वो बैरियर पूरी तरीके से टूट गया। ये देखकर सब लोग ही हैरान हो गए, लेकिन किन्जी जवाब देते हुए बोलती है कि ऑलरेडी तुम लोगों के अटैक से वो बैरियर काफी ज्यादा वीक हो चुका था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सुनकर
सुनकर सब लोग किन्जी की पावर को इग्नोर करते हुए सीधा एंशिएंट टॉम के अंदर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर्स को हासिल कर सके। लिनोंग भी ये सारा नजारा देखकर खुद को तैयार कर लेता है और वो कहता है कि चलो वक्त आ गया, अब इनको दिखा दिया जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद लिनोंग भी तेजी के साथ भागते हुए सीधा एंसेस्ट्रल टॉम के अंदर इंटर हो जाता है। एंशिएंट टॉम के अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि लिनोंग मिस लिन के साथ जाने के बजाय दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है क्योंकि मिस्टर डाउ लिनोंग को बता रहा था कि मैं किसी भी अच्छी ट्रेजर को सूंघ सकता हूँ और मैं तुम्हें जिस तरफ जाने के लिए कहूँ अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें अच्छी ट्रेजर मिलेंगे। जो सुनकर लिनोंग उसकी बात मानते हुए सीधे यहाँ एक हॉल के दरवाजे के सामने आ चुका था जिस दरवाजे पर एक बैरियर लगा हुआ है। लिनोंग ये देखकर अभी पंच तैयार करते उसे तोड़ने ही वाला था लेकिन तभी अचानक मिस्टर डाउ ने उसे वहीं पर रोक दिया। वो लिनोंग को बताता है कि इस दरवाजे पर एक पावरफुल बैरियर है जिसे तुम पंच से तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ अगर तुम अपनी स्किल मास्टर एबिलिटीज का इस्तेमाल करो तो शायद इस दरवाजे को खोल दो। लिनोंग उसकी बात सुनकर फौरन अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ दरवाजे को ओपन करना शुरू कर देता है जहाँ थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही वो हॉल का दरवाजा ओपन हो गया। ये देखकर लिनोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए मिस्टर डाउ को फौरन गले लगा लेता है। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम तो अमेजिंग हो, जबकि मिस्टर डाउ लिनोंग से खुद को चढ़वाते हुए कह रहा था कि चलो मुझे हाथ हटाओ, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनोंग अपने दोस्तों को लेकर सीधे उस दरवाजे के अंदर इंटर हो गया था जहाँ सामने देखते साथ ही लिनोंग की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि यहाँ पर लिनोंग के सामने चुनियन एनर्जी पिल्स का एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें बहुत ही ज्यादा मिलियंस के हिसाब से पिल्स मौजूद थे। लिनोंग ये सब देखकर एक बार फिर से खुश होते हुए मिस्टर डाउ को गले लगा लेता है जहाँ मिस्टर डाउ खुद को छुड़वाते हुए कहता है कि लड़के मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मुझसे खेलना बंद करो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। जो सुनकर लिनोंग ने उसे आजाद कर दिया जबकि मिस्टर डाउ यहाँ कह रहा था कि अच्छा खासा मैं डिमोनिक बीस्ट था और देखो तुमने मेरा क्या बना दिया। दूसरी तरफ हम लिनोंग को देखते हैं जो कि अपने स्टोरेज बैग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद सारी की सारी एनर्जी पिल्स को अपने पास रख रहा था। मिस्टर डाउ यहाँ पर स्मेल करते हुए बोलता है कि आसपास मुझे कहीं से 20 सोल की स्मेल आ रही है। यही कहते हुए मिस्टर डाउ हाल में मौजूद एक दरवाजे को तोड़ देता है जहाँ अंदर वो देखता है कि वहाँ पर तो कई सारे सोल्स मौजूद थे। ये देखकर तो मिस्टर डाउ भी बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसे तो सोल्स की तलाश थी और वो तेजी के साथ उन सोल्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर चुका। दूसरी तरफ हम ज़ियावियन को देखते हैं जो कि खुद भी एक बीस्ट है, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर बीस्ट की सोल को एब्सॉर्ब कर रहा था ताकि वो खुद को भी ताकतवर कर सके। मिस्टर डाउ को ज़ियावियन की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उससे लड़ते हुए कहता है कि ये सारी सोल्स मेरी है, तुम मेरी सोल्स चुराने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह करते करते काफी जरा वक्त गुजर गया। हम देखते हैं कि लिनोंग ने पूरे के पूरे तालाब को खाली कर दिया था और वो यहाँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए आ जाता है जहाँ वो देखता है कि ये दोनों तो सोल्स के लिए लड़ रहे थे। तभी अचानक कुछ और डिसाइपल भी यहाँ दरवाजे के सामने आ गए थे जो कि खुद भी इस हॉल में इंटर होना चाहते हैं। लिनोंग जानता था कि अगर हम उन लोगों के सामने आ गए तो वो हमारे ट्रेजर हमसे छीन लेंगे, इसलिए वो दरवाजे को अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके बंद करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ मिस्टर डाउ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सोल्स को एब्सॉर्ब कर सके। लेकिन थोड़ी देर में उन डिसाइपल्स की तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी जिन्हें अकेला रोकना लिनोंग की बस की बात नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये तीनों तो फौरन निकल गए थे। लेकिन जाने से पहले मिस्टर डाउ यहाँ पर कुछ सोल बीस्ट को भी आजाद करवा चुका था कि वो उन डिसाइपल्स की अच्छी खासी वाट लगा दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरे एक हॉल पर आ गया था जहाँ पर कई सारे ट्रेजर सोल वेपन्स मौजूद थे। लेकिन इन वेपन्स को लेने के लिए वहाँ पर लिन क्लैन के साथ साथ वांग क्लैन भी मौजूद था जो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ डील करते हुए बोलते हैं कि जैसे ये शील्ड ब्रेक होगी हम इन सोल वेपन्स को आधा आधा एक दूसरे में बांट लेंगे। लेकिन दोनों के इरादे एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि इन दोनों के इरादे थे कि जैसे ही शील्ड ब्रेक होगी हम दोनों एक दूसरे पर हमला करके ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर अपने लिए हासिल करेंगे। लिनोंग भी अपने पहले हॉल से निकलने के बाद काफी जरा खुश होकर यूं ही भटकता हुआ इसी हॉल में आ चुका था जहाँ वो सिचुएशन को देखकर खुद भी इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए इन लोगों के साथ मिल जाता है। हम देखते हैं कि ये सब लोग ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जहाँ मिस्टर डाउ लिनोंग से कहता है कि जैसे ही बैरियर टूटे तुम्हें सबसे पहले स्पीयर को जाकर पकड़ना है। लिनोंग स्पीयर की तरफ देखकर कहता है कि ये स्पीयर तो बहुत ही मामूली दिख रहा है जबकि साथ बड़ा हैवी रूलर मुझे खतरनाक दिख रहा है, क्यों ना हम उसी को हासिल करें। जो सुनकर मिस्टर डाउ लिनोंग को बताता है कि असल में तुम्हें स्पीयर की रियल पावर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, वो पूरी तरीके से रिफाइन नहीं हुआ। अगर हम उसे बाद में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके रिफाइन करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। लिनोंग ने भी आखिरकार मिस्टर डाउ की बात मान ली थी जिसके बाद जैसे ही वहाँ वो बैरियर टूटा हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये दोनों क्लैन फैमिली से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देती है जबकि लिनोंग तो उन लोगों की लड़ाई से दूर सीधा उसी स्पीयर के पीछे पड़ चुका था ताकि वो स्पीयर को जल्द से जल्द हासिल करके यहाँ से रवाना हो जाए। असल में यहाँ पर मौजूद इन सारे वेपन्स के पास अपनी अपनी सोल है, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाकर भी भाग रहे थे। लिनोंग
तो यहाँ पर कसम खा चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी हाल में इस सोल स्फीयर को नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो हाथ धोकर अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस स्फीयर के पीछे पड़ चुका था, जहाँ लिनोंग के सामने कई लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिनोंग किसी न किसी तरीके से खुद को बचाकर लगातार उस स्फीयर को फॉलो कर रहा था। यहाँ इससे पहले कि लिनोंग उस स्फीयर को पकड़ पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग फैमिली का वांग पिन भी यही स्फीयर को पकड़ लेता है, लेकिन अभी तक वांग पिन ने अपनी एनर्जी उस स्फीयर को नहीं दी थी, यानी कि वो अभी तक इस स्फीयर का रियल मालिक बना ही नहीं। इसीलिए लिनोंग इस मौके का फायदा उठाकर अपने स्लैश टेक्निक से उस स्फीयर को दोबारा आजाद करवा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बार लिनोंग पहले से भी ज्यादा रफ्तार के साथ उस स्फीयर के पीछे रवाना हो गया। वांग पिन भी गुस्सा होकर यहाँ लगातार लिनोंग पर हमले करता जा रहा था, लेकिन लिनोंग खुद को बचाते हुए आखिरकार उस स्फीयर को पकड़ ही लेता है, जिसे पकड़ने के बाद लिनोंग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस स्फीयर को रिफाइन कर देता है, जिसकी वजह से वो स्फीयर तो पूरी तरीके से न्यू हो गया था। लिनोंग उस स्फीयर को देखकर समझ चुका था कि ये तो एक सिल्वर बोन स्फीयर है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल सोल ट्रेजर है। वांग पिन भी इस ट्रेजर को लेने की लालच में आ चुका था, इसलिए वो फौरन लिनोंग पर हमला कर देता है, लेकिन लिनोंग ने अपने इस न्यू वेपन का इस्तेमाल करते उसे आसानी के साथ हरा दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस लिन भी यहाँ पर अपने साथियों को लेकर सीधा वांग पिन के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ वो उन्हें बताती है कि लिनोंग हमारा साथी है, अगर तुम लिनोंग से फाइट करोगे तो तुम्हें हमारा भी सामना करना होगा, जो देखकर तो वांग फैमिली को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। लिनोंग यहाँ इस मदद के लिए मिस लिन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो मिस लिन को बताता है कि अभी भी मुझे एक जरूरी काम है, जिसे हासिल करने के लिए मुझे यहाँ से चलना होगा। और ये कहते हुए एक बार फिर से लिनोंग अकेले ही अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया। लिनोंग चूंकि एक्सट्रीम यीन ड्रैगन स्लाइवर को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो पूरे एंशिएंट टॉम में घूमते घूमते एक मेज में पहुंच जाता है, जहाँ उसे आगे की तरफ का रास्ता नहीं मिल रहा। साथ ही साथ उस मेज की दरवाजे बंद होते हुए लिनोंग को कुचलना भी चाहती थी। लिनोंग पूरी कोशिश कर रहा था यहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जो देखकर मिस्टर डाउ समझ जाता है कि असल में ये सिर्फ एक इल्यूजन ही है। इसलिए वो लिनोंग से कहता है कि तुम डरो मत और सीधा सामने वाली दीवार की तरफ भागते हुए जाकर उसे तकड़ा जाओ। नैन तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा था, लेकिन लिनोंग मिस्टर डाउ पर यकीन करते हुए ऐसा ही करते हुए सीधा जाकर दीवार से तकड़ा जाता है, जो कि असल में दीवार थी ही नहीं बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन था। और लिनोंग उस दीवार के पार होते हुए सीधा एक केव में आ गिरता है, जहाँ नीचे आने के बाद लिनोंग को अपने सामने एक खोपड़ी दिखाई दी और वो उससे डर के फौरन पीछे हट गया। मिस्टर डाउ यहाँ लिनोंग की ऐसी हालत देखकर उससे कहता है कि तुम इतने बड़े होकर सिर्फ एक पपेट से डर रहे हो। लिनोंग को तो यहाँ पर पपेट्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए मिस्टर डाउ लिनोंग को बताता है कि इन पपेट्स की खोपड़ी पर पीछे एक सील लगा होता है, जिसे अगर तुम अपनी मेंटल पावर्स दो तो ये तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे। बाद में तुम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इनसे किसी भी पावरफुल वॉरियर पर हमला करवा सकते हो। यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लिनोंग उस पपेट को अपने साथ नहीं लेता, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटा हुआ था और शायद किसी और ने ऑलरेडी उसे अपनी मेंटल पावर से एक्टिवेट भी किया होगा, जिसका यही मतलब है कि ये कभी भी लिनोंग को अपने मास्टर के तौर पर चूज नहीं करेगा। इसलिए लिनोंग उसे वहीं पर छोड़ते हुए एक्सट्रीम यीन ड्रैगन स्लाइवर ट्रेजर लेने के लिए आगे की तरफ पहुंच गया था, जहाँ इससे पहले कि लिनोंग उस ट्रेजर को हासिल कर पाए हम देखते हैं कि वो टूटा हुआ पपेट दोबारा होश में आ गया, जो कि आगे की तरफ आते हुए लिनोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मौजूद ये पपेट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इवन कि उसके एक हाथ नहीं है, फिर भी वो अपने बाएं हाथ से ही लिनोंग की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई कर रहा था। लिनोंग अपने हर एक अटैक और वेपन्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उस पपेट को नहीं हरा पा रहा था, जिसकी वजह से लिनोंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो समझ गया था कि मैं अपनी ताकत से इसे नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, जो करने के बाद लिनोंग अपने मैनिफेस्टेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस पपेट पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी से हमला कर देता है। क्योंकि उस सोल पपेट के पास सिर्फ एक ही हाथ था, इसलिए वो मुश्किल के साथ सिर्फ इस एनर्जी को रोक पाया, जबकि लिनोंग इसी मौके का फायदा उठाकर अपने स्पिरिचुअल वेपन से उस पपेट की सील पर हमला कर देता है। इसी सील की टूटने की वजह से वो पपेट दोबारा ऑफ होते हुए सीधा यहाँ पीछे आइस पूल में गिर गया, जिसके साथ ही लिनोंग को भी यहाँ सोल पपेट की रियल पावर्स के बारे में मालूम हो गया। लिनोंग कहता है कि आज के बाद मैं किसी भी पपेट के साथ फाइट नहीं करूंगा, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ यही सब कहते हुए लिनोंग अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके सामने मौजूद एक्सट्रीम यीन ड्रैगन सलाइवा लेक्सर को अपने पास रख लेता है। लिनोंग यहाँ इतनी दूर जिस चीज को हासिल करने के लिए आया था आखिरकार वो उसे मिल गया। अब लिनोंग के पास काफी वक्त है, वो चाहे तो हार्ट ऑफ निर्वाणा की भी तलाश कर पाएगा। यही सोचते हुए लिनोंग अभी यहाँ से रवाना होने वाला था, तभी अचानक उसके पीछे एक और चीज आकर गिर जाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक सोल पपेट था। लिनोंग तो पहले उसे देखकर घबरा गया, लेकिन बाद में उसे जानने को मिलता है कि ये सोल पपेट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि लिनोंग अगर चाहे तो वो इसका मास्टर बन सकता है। साथ ही साथ मिस्टर डाउ यहाँ पर उस सोल पपेट को देखकर बताते हैं कि ये तो एक मिडिल रैंक का सोल पपेट है, यानी कि पहले तुमने जिससे फाइट की थी वो तो एक लो लेवल का सोल पपेट था, ये तो उससे कई ज्यादा पावरफुल होगा, तुम इसे अपने पास रख लो, आने वाले फ्यूचर में ये तुम्हारे काफी काम आ सकता है। जो सुनकर लिनोंग ने अपनी मेंटल पावर्स का इस्तेमाल करके उस सोल पपेट को एक्टिवेट कर लिया था, साथ ही साथ उसे अपने स्टोरी लिंक में रख लेता है। यहाँ पर तो लिनोंग की किस्मत शुरू से ही काफी अच्छी थी। इसके बाद लिनोंग एंशिएंट टॉम के सेंटर की तरफ रवाना हो गया था, ताकि वो हार्ट ऑफ निर्वाणा को ढूंढ सके। सेंटर की तरफ जाते हुए लिनोंग को अपने सामने एक लावा का पूल दिखाई दिया, जिसके आगे जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए
कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं और मिस्टर डाउ आगे जाकर एक्सप्लोर करते हुए वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही आगे अकेले रवाना हो गए। जहाँ लावा पूल में कुछ देर का सफर तय करने के बाद ही अचानक लिंडोंग के सामने कुछ फ्लेम स्नेक आ गए थे और वो फ्लेम स्नेक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग पर हमला कर रहे थे। लिंडोंग यहाँ पर काफी देर तक इन फ्लेम स्नेक से फाइट करता रहा, लेकिन चाहे वो जितनी मर्जी फ्लेम स्नेक को जान से मार दे, उन फ्लेम स्नेक की जगह लेने के लिए वहाँ पर दूसरे फ्लेम स्नेक आ ही जाते थे। लिंडोंग इन सब से तंग आ चुका था। तभी अचानक यहाँ मिस्टर डाउ लिंडोंग से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये लावा पूल बिल्कुल असली नहीं, ये भी पहले की तरह एक इल्यूजन है। जो सुनकर तो लिंडोंग उसकी बात को आजमाने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ पर फाइट करता करता आखिरकार मारा ही जाएगा। यही बात सोचते हुए लिंडोंग ने फौरन उस लावा पूल में जंप कर दिया और यहाँ पर मिस्टर डाउ की बात बिल्कुल सच निकली, क्योंकि नीचे तो सिर्फ पानी मौजूद था। यहाँ पानी में आने के बाद लिंडोंग को सामने दूर कहीं लिंगटियान और बाकी के भी फैमिली मेंबर्स दिखाई दिए, जिन्हें इस इल्यूजन के बारे में मालूम नहीं था और लगातार वहाँ पर मौजूद फ्लेम स्नेक्स के साथ फाइट करते जा रहे थे, इसी उम्मीद में कि कभी न कभी तो ये फ्लेम स्नेक खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ लिंडोंग को नीचे पानी की गहराई में एक कैसल दिखाई दिया, जिसका दरवाजा ओपन करते हुए लिंडोंग अंदर आ गया और उसे अपने सामने हार्ट ऑफ निर्वाणा दिखाई देता है। लिंडोंग इस नायाब ट्रेजर को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा शौक था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो कि लिंडोंग से कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लिंडोंग ये आवाज सुनकर पलट कर देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किन्सी थी, जो कि लिंडोंग को तो देखते ही काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। लिंडोंग तो फर्स्ट साइट लव में पड़ चुका था, लेकिन साथ ही साथ लिंडोंग ये बात भी अच्छे से जानता है कि वो उसकी बस की बात नहीं, इसलिए वो यहाँ किन्सी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ इस ट्रेजर को लेने के लिए नहीं आया, तुम इसे हासिल कर सकती हो, मैं इसके लिए तुमसे फाइट नहीं करूंगा। जो सुनकर तो किन्सी ने लिंडोंग का शुक्रिया अदा कर दिया और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हार्ट ऑफ निर्वाणा को लेने के लिए पहुँच गई थी। जबकि मिस्टर डाउ यहाँ लिंडोंग पर भड़कते हुए कहता है कि कमीने इंसान, क्या तेरे दिल के सामने तेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया? वो लड़की बेशक प्यारी है, लेकिन हमने इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। जो सुनकर लिंडोंग मिस्टर डाउ से कहता है कि फिर तुम ही बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किन्सी को हरा सकता हूँ? जो सवाल सुनकर तो मिस्टर डाउ के भी होश ठिकाने आ गए थे और वो लिंडोंग से कहता है कि वैसे तुम्हारी बात में दम है, हम उसे नहीं हरा सकते। इसीलिए लिंडोंग दूर से बस सिर्फ देखता ही रहा और किन्सी ने उस हार्ट ऑफ निर्वाणा को लिक्विड में बदलते हुए अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया, जिसके बाद वो लिंडोंग का शुक्रिया अदा करती है। वो लिंडोंग से कहती है कि तुम अपने वादों के पक्के हो, मुझे लगा था कि जब मैं इसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करूंगी तब मुझ पर तुम हमला कर दोगे। लिंडोंग एक अच्छा इंसान है, ये बात किन्सी को काफी अच्छी लगी। इसके बाद वो वहीं पर बैठकर हार्ट ऑफ निर्वाणा को रिफाइन करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ लिंडोंग आसपास की जगह को देखते हुए एंशिएंट टॉम के ओनर की कॉफिन तक पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक लड़की का स्टैचू भी था। लिंडोंग कहता है कि यहाँ इस जगह का ओनर तो एक आदमी था, फिर आखिर इस लड़की का स्टैचू यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन लिंडोंग इस बात को इग्नोर करके सामने मौजूद ओनर की कॉफिन के सामने झुककर उनसे कहता है कि मेरा नाम है लिंडोंग, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी इस एंशिएंट टॉम से मैंने काफी कुछ लिया। उम्मीद है कि आपको इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर लिंडोंग उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा था। जो करते हुए लिंडोंग की नजर सामने कुछ लिखाई पर पड़ गई थी। वो लिखा हुआ था कि मैंने बहुत ज्यादा ताकत हासिल की, लेकिन निर्वाणा स्टेज को भी हासिल करने के बाद आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता था मैंने उसे खो दिया और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा हार्ट ऑफ निर्वाणा सिर्फ एक प्यार करने वाले कपल को ही मिले। अगर किसी दूसरे लालची वॉरियर ने इसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएगा। ये पढ़कर तो लिंडोंग किन्सी के लिए परेशान हो गया, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाउ लिंडोंग से कहता है कि फौरन हमें यहाँ से निकलना होगा, हम नहीं जानते कि उस लड़की के साथ क्या होने वाला है। जो सुनकर लिंडोंग ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम किन्सी को देखते हैं, जिसकी बॉडी में अचानक ही पेन होना शुरू हो गया और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। यहाँ लिंडोंग को भागता हुआ देखकर किन्सी को लग रहा था कि शायद लिंडोंग ने ही कुछ किया होगा, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग को जकड़ लेती है। जबकि लिंडोंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। किन्सी को लिंडोंग की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि एंशिएंट टॉम के ओनर की सोल यहाँ पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर इन दोनों को देखकर कहता है कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा प्यारे कपल हो। लेकिन किन्सी और लिंडोंग दोनों ही बताते हैं कि हम दोनों कपल नहीं है। जो सुनकर वो सोल मास्टर जवाब देते हुए बोलता है फिर तो ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मेरा हार्ट ऑफ निर्वाणा सिर्फ वही लोग एब्सॉर्ब कर सकते हैं जिनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो। और यही सब कहते हुए यहाँ सोल मास्टर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किन्सी को मारना शुरू कर दिया था, जिस वजह से किन्सी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लिंडोंग तो सिर्फ खड़ा होकर ये सब देख रहा था, जबकि मिस्टर डाउ लिंडोंग से कहता है कि बाबू यहाँ से, वरना इसके बाद तुम्हारी बारी होगी। लिंडोंग मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर फौरन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो चाहता तो वो यहाँ से भागकर जा सकता था, लेकिन उसे किन्सी का ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए लिंडोंग फौरन वापस लौट आया और वो यहाँ पर उस सोल मास्टर से कहता है कि प्लीज मास्टर उस पर रहम करो। सोल मास्टर हैरान होते हुए लिंडोंग से सवाल करके पूछता है कि क्यों, तुम आखिर इसके लिए अपनी जान को खतरे पर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आज तो मैं इस लड़की से पहली दफा मिला। ये सुनकर तो सोल मास्टर को
अपने पास की याद आ गई जहाँ उसने एक ही नजर में एक लड़की से प्यार कर लिया था, लेकिन वो कभी भी उस लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे अपना प्यार मिला ही नहीं। मास्टर समझ गए थे कि लिनोंग भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है, जिसके दिल में बेशक ही फीलिंग है, लेकिन वो कभी भी अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाएगा। यही बात सोचते हुए मास्टर ने लिनोंग और किंजी को एक दूसरे के साथ मिलवाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि लिनोंग किंजी के लिए एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ किंजी, जो कि शुरू में रेजिस्ट कर रही थी, मास्टर उससे कहते हैं कि याद रखना, एक दिन तुम मेरी इस फैसले पर खुश होगी। मैं अच्छे से जानता हूँ इस लड़की का दिल बहुत ज्यादा साफ है और ये तुमसे प्यार भी करता है, जबकि तुम्हारे दिल में भी इसके लिए कहीं न कहीं कुछ फीलिंग्स है। यही कहते हुए मास्टर अपने लव मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ इन दोनों को ही मदहोश कर देते हैं, जहाँ ना जानते हुए इन दोनों ने एक दूसरे से किस कर ली थी और यूं ही मदहोशी में ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल्स की तरह प्यार करते रहे। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ये सब देखकर बहुत ही खुश थे। वो जानते थे कि बेशक मैं अपना प्यार हासिल नहीं कर पाया, लेकिन ये लड़का एक न एक दिन इसमें जरूर कामयाब होगा। ये कहते हुए मास्टर को पास में पड़ा हुआ लिनोंग का सिल्वर बोन स्पीयर दिख जाता है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें भी ये स्पीयर पसंद आया। अभी ये स्पीयर मेरा फेवरेट हुआ करता था। ये कहते हुए सोल मास्टर को लिनोंग की वो सारी बातें भी याद आ गई जब वो कॉफिन में थे और लिनोंग उन्हें काफी सारा रिस्पेक्ट शो कर रहा था। इन्हीं बातों को याद करते हुए मास्टर यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लिनोंग, मैं इसी चीज के लिए तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये कहते हुए सोल मास्टर ने यहाँ पर अपने स्पीयर रिलेटेड जितनी भी सीक्रेट टेक्निक्स थी वो सारी की सारी यहाँ स्पीयर में ट्रांसफर कर दी थी, ताकि वो लिनोंग तक पहुँच सके। जो करने के बाद मास्टर खुशी हंसी यहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग और किंजी कई देर तक प्यार करते रहे और इसी वजह से हार्ट ऑफ निर्वाणा की पावर्स भी दोनों की बॉडी में इक्वली ट्रांसफर हो चुकी थी। यहाँ जैसे ही इन लोगों पर मदहोशी का असर खत्म होता है, लिनोंग दोबारा से होश में आ गया था और वो समझ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने किंजी की बॉडी को टच किया, अब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सोचते हुए लिनोंग वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन किंजी भी अब तक होश में आ चुकी थी और वो साथ ही साथ काफी जरा गुस्से में लिनोंग पर हमला करना शुरू कर देती है। वो लिनोंग से कहती है कि तुमने मुझसे मेरी वर्जिनिटी छीन ली। लिनोंग उसके हमलों से खुद को बचाते हुए कह रहा था कि मैंने वो सब नहीं किया, बल्कि वो सब सोल मास्टर ने किया था, मैं तो खुद कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन किंजी को उसके ये बहाने मंजूर नहीं थे। वो यहाँ लिनोंग पर हमला करते उसे गर्दन से उठा लेती है, क्योंकि वो काफी जरा गुस्से में थी। आज तक उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया, लेकिन लिनोंग ने क्या कुछ नहीं किया। वो तो यहाँ लिनोंग को जान से मार ही देना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक उसे लिनोंग के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ गए, जिसकी वजह से उसका दिल थोड़ा सा नरम हो गया और वो लिनोंग को जमीन पर उतार देती है। लिनोंग भी किंजी से बात करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ये तीनों नमूने दरवाजा तोड़ते हुए फौरन अंदर आ गए थे, जो कि आते साथ ही काफी जरा खुश हो रहे थे कि अब हमें हार्ट ऑफ निर्वाणा मिल जाएगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके सामने तो किंजी एक मामूली सी इंसान के साथ खड़ी थी। ये देखकर तो वो सभी के सभी काफी जरा हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ इन लोगों को मालूम हो चुका था कि किंजी ने हार्ट ऑफ निर्वाणा को एब्सॉर्ब कर लिया, इसीलिए वो लोग हार मानते हुए यहाँ किंजी को कांग्रेचुलेशन बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग किंजी से पंगा नहीं लेना चाहते थे। दूसरी तरफ वांग फैमिली का वांग यान यहाँ पर लिनोंग को देखते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है और इसका किंजी से क्या ताल्लुक होगा, क्योंकि वांग यान भी किंजी को पसंद करता है और वो चाहता है कि किंजी से उसकी शादी हो जाए। यहाँ इसी बारे में वांग यान ने यहाँ किंजी से भी सवाल कर दिया था, जिस पर किंजी झूठ बोलते हुए कहती है कि इस लड़के के साथ मेरी फाइट हो रही थी और इसकी फाइटिंग टेक्निक्स काफी अच्छे हैं। अभी के लिए तो हम दोनों के बीच कोई भी विनर डिसाइड नहीं हुआ। जो सब कहने के बाद किंजी यहाँ फौरन से लिनोंग के पास आकर उसे हाथ से पकड़ते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है, लेकिन उसके लिए हमें खामोश जगह चाहिए होगी। और ये कहते साथ ही वो लिनोंग को हाथ से पकड़कर अपने साथ बाहर की तरफ ले जा रही थी। असल में किंजी जानती थी कि यहाँ पर लिनोंग की जान को खतरा है, जबकि दूसरी तरफ वांग यान को ये सब देखकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में समझ जाता है कि किंजी झूठ कह रही थी, उसका जरूर इस लड़के से कोई न कोई रिश्ता है, जबकि ये लड़का तो इतना जरा ताकतवर नहीं लग रहा कि ये किंजी का मुकाबला कर सके। लेकिन वांग यान के पास यहाँ कोई बहाना भी तो नहीं था जिसका इस्तेमाल करके वो लिनोंग को रोक सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंजी लिनोंग को अभी लेकर बाहर की तरफ जाने ही वाली थी, तभी अचानक दूसरी तरफ से वांग फैमिली और लिन फैमिली के छोटे मेंबर भी आ जाते हैं। इन जूनियर मेंबर्स को देखकर तो लिनोंग पहले ही परेशान हो चुका था, क्योंकि इनमें वांग पेन भी मौजूद है और लिनोंग जानता था कि अब मुसीबत खड़ी होगी और उसका ये डर बिल्कुल सच निकला, क्योंकि हम देखते हैं कि वांग पेन ने यहाँ वांग यान को सब कुछ बता दिया था। जो सुनकर वांग यान फौरन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि लिनोंग तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ से नहीं जा सकते, माफ करना किंजी, लेकिन इस लड़के ने मेरी फैमिली का एक ट्रेजर चुराया है, जिसकी वजह से मुझे इसके साथ बात करनी होगी। किंजी भी मजबूर हो चुकी थी। वो सबके सामने अब लिनोंग का साथ ज्यादा देर तक नहीं दे सकती, वरना उनका राज फाश हो जाएगा। इसीलिए वो साइड पर जाकर खड़ी हो गई और वो लिनोंग से कहती है कि पहले तुम दोनों अपना मसला निपटा लो, उसके बाद हम दोनों फाइट करेंगे। ये सब सुनकर लिनोंग भी अब वापस की तरफ मुड़ते हुए वांग यान से कहता है कि तुम्हारा ये दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है इस टॉम में जो भी ट्रेजर मौजूद है उसका कोई ओनर नहीं, यानी जो भी उसे हासिल करेगा ये उसी का हो जाएगा और ये ट्रेजर फिलहाल मेरे पास है, यानी
कि मैं इसका नया ओनर हूँ। जो सारी एक्सप्लेनेशन सुनकर जूनियर लोग तो लिनोंग को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि लिनोंग बिल्कुल ठीक बोल रहा था। लेकिन वांग यान उसकी बात ना मानते हुए गुस्सा दिखाकर अपना स्पेयर जमीन पर मारते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम्हारी ये बातें किसी काम की नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम वो ट्रेजर अभी के अभी हमारे हवाले कर दो। लिनोंग भी उसकी बातें सुनकर समझ गया था कि ये इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाला, चाहे मैं जो मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दूं, ये मुझसे फाइट करके ही रहेगा। इसलिए वो खुद के स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहता है कि ठीक है, तुम फाइट ही करना चाहते हो ना, तो आओ फाइट करते हैं। ये सुनकर तो मिस लिन लिनोंग के लिए परेशान हो गई थी, इसलिए वो फौरन बीच में आकर कहती है कि वांग पिन झूठ बोल रहा है, मैं भी वहाँ पर मौजूद थी और उसने यहाँ पर सब लोगों को सच सच बता दिया था। जो सुनकर हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान अभी भी लिनोंग की मदद नहीं करना चाहता। उल्टा मिस लिन से कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम्हें इनकी फैमिलीज के बीच में नहीं आना चाहिए। मिस लिन यहाँ ये सुनकर लैंगटियान को बताती है कि बड़े भाई असल में लिनोंग भी हमारी फैमिली से बिलोंग करता है। जो सुनकर तो लैंगटियान हैरान हो गया और वो बोलता है कि मैंने तो पहले से कभी भी लिन क्लैन में नहीं देखा, फिर आखिर ये कौन है। जो सुनकर तो मिस लिन ना चाहते हुए भी यहाँ सबको सच्चाई बता देती है कि लिनोंग हमारी लिन क्लैन की एक ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है। और हम तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि लैंगटियान को ब्रांच फैमिली सिर्फ कचरा लगती है, इसलिए वो यहाँ पर मिस लिन से कहता है कि इसका मतलब अब तुम्हें इसके बीच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो ब्रांच फैमिलीज को अपनी फैमिली का हिस्सा मानता ही नहीं था। उल्टा वो उन्हें इंसानों की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट करता है। वांग यान भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो यहाँ पर लैंगटियान से कहता है चूंकि ये लड़का तुम्हारी फैमिली से है, इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम ही हम दोनों का इंसाफ करो। ये सुनकर तो लैंगटियान आगे की तरफ आते हुए लिनोंग से कहता है चूंकि तुम हमारी फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फैसला करूंगा। जल्दी से आकर वांग यान से माफी मांगो और उसका ट्रेजर भी उसके हवाले कर दो, शायद उसके बाद मैं ये मामला रफा दफा कर दूं। लिनोंग तो पहले ही लैंगटियान से काफी ज्यादा नफरत करता था, इसलिए वो गुस्से भरी निगाहों से लैंगटियान को देखकर कहता है कि आखिर तुम होते ही कौन हो मेरे लिए फैसला करने वाले। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि लैंगटियान के सामने इस तरह से बात कोई भी नहीं कर सकता। लैंगटियान भी लिनोंग की ये बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरी बात कैसे नहीं मानी, और ये कहते साथ ही उसने अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर ली थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर एक जानलेवा हमला लिनोंग पर कर देता है, जिसे रोकने के लिए लिनोंग अपने सिल्वर बोन स्पीयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो तो एक क्रिएशन फॉर्म का अटैक था, इसके सामने तो कोई कुछ सेकंड भी नहीं रुक पाता। लिनोंग काफी देर तक उस अटैक को झेलता रहा। लैंगटियान ये देखकर गुस्सा होते हुए उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी तरफ मिस लिन यहाँ पर लिनोंग की ऐसी हालत देखकर फौरन लैंगटियान के पास आ गई थी और वो लैंगटियान से कहती है कि यहाँ पर बाकी के भी क्लैंस वाले लोग मौजूद हैं, हम सबके सामने अपनी फैमिली मेंबर को इस तरह से तड़पा नहीं सकते। लैंगटियान यहाँ पर मिस लिन की बात सुनकर अपने अटैक को वापस ले लेता है, जबकि वो आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ लिनोंग के सामने आकर खड़ा हो गया था। लिनोंग अभी भी गुस्से भरी निगाहों से लैंगटियान को देख रहा था, जबकि अंदर से मिस्टर डाउ लिनोंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें अपनी पावर्स दे सकता हूँ। हम दोनों की कंबाइंड एबिलिटीज के बाद भी मुझे लगता है कि हम सिर्फ लैंगटियान को 20% डैमेज ही दे पाएंगे। ये जानकर तो लिनोंग को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इन दोनों का पावर लेवल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लिनोंग अभी के लिए जाकर भी लैंगटियान पर हमला नहीं कर सकता, जबकि दूसरी तरफ लैंगटियान लिनोंग से कहता है कि चूंकि तुमने मेरे एक अटैक को झेल लिया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें मेरे प्रेशर से गुजरना होगा। अगर तुम मेरे प्रेशर को झेलते हुए इस रूम से बाहर चले गए, तब तुम इस ट्रेजर को लेकर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं करने वाले तो ये ट्रेजर अभी के अभी वांग यान के हवाले करके उससे माफी मांगो। मिस लिन यहाँ ये सारी बातें सुनकर लिनोंग को मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये ट्रेजर दे दो, ये इतना भी कीमती नहीं, क्योंकि बड़े भाई का किलिंग इंटेंट कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लिनोंग जानता था कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो लैंगटियान एक बार फिर से जीत जाएगा और उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, जो कि लैंगटियान भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। इसलिए लिनोंग इस बार लैंगटियान को जीतने नहीं देता, बल्कि वो फैसला करते हुए पीछे की तरफ पलटकर आगे की तरफ रवाना हो जाता है। बाकी सब लोग ये देखकर काफी जरा हैरान हो गए, जबकि लैंगटियान यहाँ लिनोंग से कहता है चूंकि तुमने अपना फैसला कर लिया, अब तुम्हें भुगतना होगा। ये कहते साथ ही लैंगटियान ने अपनी स्पिरिचुअल क्लॉक को समन कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो किलिंग इंटेंट के प्रेशर को लिनोंग पर बढ़ाना शुरू कर देता है। ये किलिंग इंटेंट किसी की भी हड्डियों को कुछ ही सेकंडों के अंदर चकनाचूर कर सकता था, लेकिन लिनोंग हिम्मत दिखाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। लैंगटियान को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने क्लॉक के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिनोंग की बॉडी पिचकना शुरू हो गई थी। इवन कि उसके सर से खून भी निकल रहा था, लेकिन वो खुद के स्पीयर को जमीन पर मारते हुए खुद की एनर्जी बढ़ाकर दोबारा आगे की तरफ रवाना हो गया। वो अपने मन में कह रहा था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी हाल में हार नहीं मानेगा। वांग यान ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, ये अभी तक चलने के काबिल कैसे बचा। मिस किन्सी भी यहाँ अपने मन में यही सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ लैंगटियान की इस सब की वजह से बेइज्जती हो रही है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने किलिंग इंटेंट के एक्सट्रीम लेवल को एक्टिवेट कर लिया, जो सब बर्दाश्त करना लिनोंग के बस की बात नहीं थी। लिनोंग को यहाँ काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो
वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था, जो देखकर मिस लिन तो काफी जरा उदास हो गई। जबकि लैंग टियान यहाँ गुस्से के साथ कह रहा था कि तुम तो कुछ जरा ही बड़े बन रहे थे, अब देखा मेरी पावर का अंजाम। हम देखते कि यहाँ इतने जरा प्रेशर की वजह से लिनोंग जमीन में धंसने लगा था, जबकि साथ ही साथ वो अपना होश भी खोने वाला है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे किंगटेन की याद आ गई थी। वो याद करता है कि उसके यहाँ से जिंदा निकलना जरूरी है, किंगटेन की जिंदगी उसी पर डिपेंड करती है। यहाँ यूं ही अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए लिनोंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था, जिसकी वजह से अचानक ही उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी अनलीश करना शुरू कर देती है और लिनोंग एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लिनोंग को यूं दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखकर तो किंजी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये लड़का किस मिट्टी से बना है, ये कभी भी हार क्यों नहीं मानता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सब लोग भी यहाँ लिनोंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। लैंग टियान यहाँ लिनोंग को मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी ताकत इस्तेमाल होने के बावजूद भी वो लिनोंग को मार नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग लगातार कोशिश करते हुए आखिरकार यहाँ उस किलिंग इंटेंट के प्रेशर से निकलता हुआ सीधा रूम के बाहर आ गया, जिसकी वजह से लैंग टियान की यहाँ सब लोगों के सामने काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि लिनोंग उससे शर्त जीत गया। जबकि लिनोंग भी यहाँ इन सब लोगों के सामने अपनी इस बेइज्जती को भूलने वाला नहीं था। वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ देखते हुए लैंग टियान से कहता है कि आज तुमने मेरी जो बेइज्जती की, इसे मैं 100 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करूंगा। यहाँ सब लोग लिनोंग की इस बहादुरी से बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, जबकि वांग यान को तो अभी भी लिनोंग पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ लिनोंग उस टॉम से निकलकर दूर कहीं पहाड़ों में आ जाता है, ताकि वो खुद की बॉडी को रिकवर कर सके। और यहाँ यूं ही कुछ देर की कल्टीवेशन के बाद हम देखते हैं कि उसने खुद को रिकवर भी कर लिया था, जहाँ लिनोंग को सही सलामत देखकर मिस्टर डाओ और xiaoyan दोनों ही काफी जरा खुश हो गए थे। मिस्टर डाओ तो लिनोंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि लड़के आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम उस सब लोगों के सामने झुके नहीं, बल्कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। लिनोंग मिस्टर डाओ की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो कहता है कि लैंग टियान ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की और मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला भी नहीं ले पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 2 साल बाद मैं लिन क्लैन जाकर उसी को वहाँ पर हराऊंगा। ये सुनकर मिस्टर डाओ कहते हैं कि लैंग टियान ऑलरेडी क्रिएशन फॉर्म पर है और लड़के तुम 2 साल में तो उसे नहीं हरा सकते। आज तक 2 साल में कोई भी क्रिएशन फॉर्म तक नहीं पहुँच पाया, ये बिल्कुल नामुमकिन है। सोचो अगर तुमने 2 साल में क्रिएशन फॉर्म को अचीव कर भी लिया तब भी क्या ही होगा, क्योंकि लैंग टियान भी तब तक खुद को कल्टीवेट करके उससे आगे निकल चुका होगा। लिनोंग को भी समझ आ रहा था कि मिस्टर डाओ बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी अचानक लिनोंग को यहाँ पर एंसेस्टर सील्स के बारे में याद आ गया, जिसके बारे में लिनोंग मिस्टर डाओ से कहते हैं कि हमारे पास तो 2 एंसेस्टर सील का मैप है, क्यों ना हम जाकर उन दोनों को हासिल कर ले। उन सील्स को हासिल करने के बाद यकीनन मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, जिसके बाद लैंग टियान को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं। मिस्टर डाओ लिनोंग को बताता है कि हाँ बेशक वो सील तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर तो बना देंगे, लेकिन साथ ही साथ उन सील्स को ढूंढना भी काफी मुश्किल है, वहाँ पर काफी ज्यादा खतरे भी होंगे। कोई भी इतनी पावरफुल चीज को ऐसी आसानी के साथ नहीं छोड़ देता, रास्ते में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो सुनकर लिनोंग ने जवाब दिया कि पावर्स को हासिल करने में हमेशा ही खतरा होता है, मुझे इन बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चलो हमें चलना चाहिए। लिनोंग अभी ये कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने वाला था, तभी अचानक उन लोगों को अपने पीछे कोई दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वांग यान था। एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वो फौरन इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांग यान यहाँ पर लिनोंग को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि लैंग टियान ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं भी तुम्हें जाने दूंगा। मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकूँ। ये सुनकर लिनोंग उसे जवाब देते हुए बोलता है कि कहीं तुम खुद को लैंग टियान तो नहीं समझ रहे, क्योंकि मुझे मारना इतना भी आसान काम नहीं। जो सुनकर वांग यान जवाब देते हुए बोलता है कि मैं भी ऑलरेडी क्रिएशन फॉर्म पर हूँ, बेशक मैं लैंग टियान जितना पावरफुल नहीं। जो कहते हुए वांग यान ने यहाँ लिनोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। लिनोंग भी अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वांग यान का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिनोंग की कोई भी टेक्निक यहाँ वांग यान पर असर नहीं कर रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि लिनोंग ने फौरन अपने सिल्वर बोन स्फीयर को बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ वांग यान के एक पावरफुल पिलर अटैक को रोकना चाहता था। तभी अचानक यहाँ लिनोंग को अपने स्फीयर से कुछ एनर्जी निकलती हुई अपने माइंड में जाती हुई दिखाई देती है, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि सीक्रेट टेक्निक्स थी। और ये वही सीक्रेट टेक्निक है जो कि सोल मास्टर ने लिनोंग के स्फीयर में खुद डाली थी। यहाँ इन सीक्रेट टेक्निक्स की वजह से हम देखते हैं कि अचानक ही लिनोंग को स्फीयर चलाना बहुत ही अच्छे से आ गया था। वो स्फीयर की हर एक अच्छी टेक्निक को परफॉर्म करवाता है। ये देखकर तो वांग यान भी हैरान हो गया था, इसलिए वो भी अपने गोल्डन स्फीयर को मंगवा लेता है। वो लिनोंग से कहता है कि अगर तुम स्फीयर फाइट ही करना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा सोल ट्रेजर कितना कीमती है। ये कहने के बाद वांग यान ने वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया था, जिसके बदले में हम देखते हैं कि लिनोंग भी अपने सिल्वर बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लू ड्रैगन को समन कर लेता है। और हवा में ये दोनों स्पिरिचुअल ड्रैगन एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ दोनों की ताकत सेम होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से दोनों ही उड़ते हुए दूर जा गिरे, जबकि वांग यान के मुंह पर एक कट भी लग चुका। ये देखकर तो वांग यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो लिनोंग से कहता है कि तुमने मेरा प्यारा चेहरा खराब कर दिया, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते हैं वांग यान यहाँ गुस्से के साथ अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए लिनोंग पर हमले करना शुरू कर देता है। लिनोंग भी उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग यान के पावरफुल होने की वजह से लिनोंग के लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। इससे
इससे पहले कि वांगयान यहाँ पर अपना फाइनल अटैक करके लिनोंग की जान ले पाता, लिनोंग ने वहाँ अपने सोल पपेट को समन कर लिया, जिसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो लिनोंग की जान बचा लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिनोंग ने यहाँ पर अपनी एनर्जी पिल का इस्तेमाल करते हुए अपने सोल पपेट को एक्टिवेट कर लिया, जिसे लिनोंग ऑर्डर देते हुए बोलता है कि आगे बढ़कर हमला करो। ये सुनकर सोल पपेट तेजी के साथ आगे जाते हुए वांगयान को एक जोरदार पंच कर देता है, जिसे टकराते साथ ही वांगयान उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इवन कि लिनोंग भी इंप्रेस होते हुए कहता है कि ये सोल पपेट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा। दूसरी तरफ मौजूद वांगयान अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। वो दोबारा से लिनोंग के सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारा ये मामूली पपेट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लिनोंग जानता था कि वो तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसलिए लिनोंग ने इस बार सोल पपेट को पहले से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगयान और सोल पपेट दोनों ही तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से टकरा गए थे, और यहाँ सोल पपेट एक जोरदार पंच लगाते हुए वांगयान पर फिर से हमला कर देता है। इस बार का सोल पपेट पंच तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से वांगयान की शील्ड तक ब्रेक हो गई थी और वो फौरन नीचे की तरफ गिरते हुए ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। वांगयान के पास अब और एनर्जी नहीं थी कि वो दोबारा से खड़ा होकर फाइट कर सके। लिनोंग इस फाइट को जीत चुका था। अभी अचानक यहाँ लिनोंग को वांगयान का बटवा दिखाई देता है, जो कि पैसों से भरा हुआ था। लिनोंग ने उस बटवे को अपने पास रख लिया, साथ ही साथ वो अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए वांगयान को जान से मारने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि लिनोंग वांगयान को जान से मार पाता, वांगयान ने जोरों से चिल्लाते हुए कहा कि ओल्शन कहाँ पर हो तुम, मेरी मदद करो। ये सुनकर वांगयान को बचाने के लिए वहाँ एक एल्डर पहुंच चुका था, जिसे देखकर लिनोंग फौरन पीछे हट जाता है। एल्डर यहाँ पर लिनोंग को देखकर कह रहा था कि तुम तो सिर्फ परफेक्ट युआनडेन स्टेज पर हो, फिर आखिर तुमने क्रिएशन फॉर्म के वॉरियर को कैसे हरा दिया, वाकई में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। ये कहते हुए ओल्शन फौरन यहाँ लिनोंग पर हमला कर देता है, जिस हमले की वजह से हम देखते हैं कि लिनोंग उड़ता हुआ दूर जा गिरा, जबकि साथ ही साथ उसका सोल पपेट भी यहाँ पर डैमेज हो गया। अब लिनोंग जानता था कि उसके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं, उसे सिर्फ यहाँ से भागना ही होगा। और दूसरी तरफ ओल्शन यहाँ लिनोंग को भागने कैसे दे, वो एक बड़ी सी एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करते हुए लिनोंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। यहाँ अपने ऊपर इतने बड़े अटैक को आता हुआ देखकर लिनोंग समझ गया था कि मैं इससे खुद को नहीं बचा सकता। तभी अचानक मिस्टर डाउ लिनोंग से कहता है कि अपनी सारी एनर्जी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस अटैक से बचा लूंगा। जो सुनकर लिनोंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी यहाँ एंसेस्टर स्टोन में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर डाउ को कुछ देर के लिए अपनी पावर्स मिल गई थी और वो यहाँ अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आते उस बड़े से अटैक के साथ सीधा जाकर टकरा गया। यहाँ मिस्टर डाउ की ताकत जरा हो जाने की वजह से उसने इस पावरफुल अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन यहाँ इसी के साथ मिस्टर डाउ की सारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। वो अब दोबारा से डीप स्लीप में जाने वाला था, जहाँ वो जाने से पहले लिनोंग से कहता है कि अब अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी आगे मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लिनोंग ने यहाँ ओल्शन को तो काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि आज तक एक युआनडेन लेवल का वॉरियर मेरे सामने इतनी देर तक टिक नहीं पाया। मैं हैरान हूँ कि आखिर इस लड़के के पास इतने ज्यादा आर्टिफैक्ट कहाँ से आए। और ये कहते साथ ही ओल्शन यहाँ पर गुस्से के साथ अपना फाइनल अटैक चलते हुए लिनोंग पर हमला कर देते हैं, जो कि एक स्पाइरल अटैक था। और ये स्पाइरल अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि दुश्मन को अपनी तरफ खींचते हुए साथ ही साथ उसे टुकड़ों में काट देगा। लिनोंग पहले तो भागते हुए खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर तक वो समझ जाता है कि मैं इस अटैक से खुद को नहीं बचा सकता, तो अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं बहादुरी के साथ मरूंगा। और ये कहते साथ ही लिनोंग अपने सिल्वर बोन स्पीयर को निकालकर उस अटैक से टकराने ही वाला था। तभी अचानक यहाँ इन दोनों के बीच हेवनली लोटस फ्लावर आ गया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट है। उसने इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी भी क्रिएट कर दी थी। हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किंजी ने किया है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही लिनोंग को बचाकर वहाँ से ले गई। ओल्शन यहाँ किंजी के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन वांगयान उसे बीच में रोक देता है। वो बताता है कि ओल्शन इसका कोई फायदा नहीं, किंजी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम और मैं मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते, तो अगर किंजी ने उस लड़के को बचाने का फैसला कर लिया तो हम उसे नहीं मार सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंजी लिनोंग को लेकर दूर एक जगह पर आ गई थी, जहाँ लिनोंग किंजी का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ किंजी लिनोंग से कह रही थी कि मैं इतनी दूर तुम्हें सिर्फ इसीलिए लेकर आई ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये सुनकर लिनोंग जवाब देते हुए बोलता है कि क्यों, क्या ये इसलिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ? जो सुनकर किंजी जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों के पावर लेवल्स काफी ज्यादा डिफरेंट है, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ के लोगों की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर लिनोंग जवाब देते हुए बोलता है लेकिन कोई भी बचपन से ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता और मैं किसी दिन स्ट्रॉन्ग जरूर हो जाऊंगा। लेकिन किंजी उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो लिनोंग से कहती है कि मैंने कहा ना कि जो भी एंशिएंट टॉम में वो सबको बुला दो, अगर तुमने उस बारे में किसी से भी बात की तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। लिनोंग किंजी की ये बातें सुनकर उदास होते हुए कहता है कि ठीक है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ किंजी यहाँ लिनोंग से कहती है कि जब तुम 100 एम्पायर्स की जंग में हिस्सा लेने के काबिल हो जाओ तब तुम समझ लेना कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। 100 एम्पायर्स की जंग के बारे में तो लिनोंग को कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो यहाँ किंजी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो क्या है, जिसके बारे में किंजी भी उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि वो लिनोंग से कहती है कि जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो
उसे एक्सेप्ट करोगी। ये सुनकर तो किंजी गुस्सा होते हुए फौरन यहाँ आगे की तरफ आते हुए लिनोंग पर एक हमला कर देती है। साथ ही साथ वो लिनोंग से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह की बात कभी भी मुझसे किसी ने नहीं की। ये कहते हुए किंजी काफी जरा हैरान भी थी, क्योंकि अगर यहाँ लिनोंग के अलावा कोई और होता तो अब तक किंजी ने उसको जान से मार दिया होता। वो नहीं जानती कि आखिर वो लिनोंग के मामले में इतनी ज्यादा रहमदिल क्यों हो जाती है। जो सब सोचने के बाद किंजी यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो अब तुम इतनी जरा कमजोर ना हो। और ये कहने के बाद किंजी फौरन वहाँ से उड़ती हुई दूर चली गई। लिनोंग तो सिर्फ उसे जाते हुए देखता ही रह गया, जबकि मिस्टर डाउ यहाँ पर बाहर की तरफ आते हुए लिनोंग का मजाक बनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि शायद मेरे भाई को किसी से प्यार हो गया। लिनोंग उससे कहता है कि मजाक करना बंद करो, चलो अब हमें वापस चलना होगा क्योंकि किंटेन की जान बचाना भी जरूरी है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिनोंग वापस अपनी फैमिली आ चुका था और वो यहाँ किंटेन का इलाज करना शुरू कर चुका था। लिनोंग किंटेन को अपने सामने बिठाकर एक्सट्रीम यिन ड्रैगन स्लाइवर का इस्तेमाल करते हुए किंटेन की बॉडी से डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकाल रहा था, जिसकी वजह से किंटेन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो डिमोनिक एनर्जी बाहर की तरफ आते हुए एक रियल फॉर्म में आ गई। लिनोंग जानता था कि वो डिमोनिक औरत से बना हुआ डीमन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो किंटेन को दूर लाकर लिटा देता है, जबकि वो साथ ही साथ कह रहा था कि मुझे इस डीमन को मजा चिकाना ही होगा। अगर मैं इस डीमन को कमजोर कर दूं तो किंटेन आसानी के साथ इसे एब्सॉर्ब कर पाएगी, जिसकी वजह से किंटेन को दोबारा कभी भी वो बीमारी नहीं होगी। मिस्टर डाउ दूसरी तरफ लिनोंग को बताता है कि इस डीमन के पास आइस की पावर है और वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो कोशिश करना कि ये तुम्हें छू ना ले, क्योंकि अगर इस डीमन ने तुम्हें छू लिया तो तुम वहीं पर फ्रीज हो जाओगे। जो सुनकर लिनोंग कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जो सब कहने के बाद लिनोंग यहाँ पर अपने सिल्वर बोन स्पीयर को निकालते हुए उस डीमन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो डीमन यहाँ धीरे धीरे लिनोंग पर ही भारी पड़ रहा था। लिनोंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इस डीमन को हराए कैसे, क्योंकि लिनोंग का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा। ये डीमन तो आसानी के साथ उसके किसी भी अटैक को फ्रीज कर सकता है। यहाँ यही सोचते हुए अचानक लिनोंग के दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो कहते हैं कि अगर इस डीमन के पास आइस की पावर है तो क्यों न इसे फायर से हराया जाए। जो बात लिनोंग की बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि लिनोंग जैसी अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करता है उसे मालूम हो गया कि इस डीमन की कमजोरी फायर है। यही बात जानते हुए लिनोंग ने उस डीमन को चारों तरफ फायर लगाते हुए बीच में कैद कर लिया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि किंटेन भी दोबारा से होश में आ गई। वो लिनोंग को यहाँ इस डीमन से फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वो सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये है क्या, जिस पर लिनोंग जवाब देते हुए बोलता है कि ये वही डीमन है जिसने तुम्हें इतने सालों तक परेशान करके रखा। वक्त आ चुका है कि हम इसे खत्म कर दे, जिसके लिए किंटेन तुम्हें इसकी डिमोनिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अच्छे से रिफाइन करना होगा, तभी तुम इस पर पूरी तरीके से काबू कर पाओगी। लिनोंग ने ऑलरेडी उस डीमन को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था, लेकिन किंटेन की अभी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इसकी डिमोनिक एनर्जी को रिफाइन कर पाए, क्योंकि किंटेन यहाँ पर खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझती है, इसलिए वो डीमन किंटेन पर हावी हो रहा था। और तभी अचानक किंटेन की नजर दूसरी तरफ लिनोंग पर पड़ गई थी, जो कि किंटेन के लिए इतनी ज्यादा मुश्किल उठा रहा था। वो याद करती है कि वो हमेशा लिनोंग के लिए मुसीबतें खड़ी करती रही, लेकिन अब बहुत हो गया। यही सोचते हुए किंटेन इस बार बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ आगे की तरफ जाते हुए उस डिमोनिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करके रिफाइन करना शुरू कर देती है, जिसे रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन थोड़ी देर की मेहनत के बाद हम देखते हैं कि किंटेन ने आखिरकार उस एनर्जी को रिफाइन कर ही लिया। जो करते साथ ही यहाँ किंटेन की बॉडी से तो काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। लिनोंग तो इतनी सारी एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया, जो देखकर मिस्टर डाउ कहता है कि आखिरकार किंटेन ने अपनी डिमोनिक बॉडी पर काबू करना सीख लिया, अब तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और मिस्टर डाउ की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि किंटेन की इस एनर्जी को रिफाइन करने की वजह से वो फौरन ही एडवांस युआनडेन रेल पर पहुंच चुकी थी, जहां इस वक्त लिनोंग इतनी ज्यादा मेहनत करके पहुंचा था। किंटेन तो यहाँ पर पावरफुल होने की वजह से खुश होकर फौरन लिनोंग को गले लगा लेती है, जबकि साथ ही साथ वो लिनोंग को बताती है कि देखो अब मैं अपनी आइस एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ। लिनोंग तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे दोबारा कभी भी किंटेन की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अब लिनोंग अपनी फैमिली को भी छोड़कर जा सकता है, क्योंकि फैमिली को बचाने के लिए किंटेन पीछे मौजूद है। ये सारी बातें सोचकर तो लिनोंग खुश होते हुए आखिरकार अपनी फैमिली को अलविदा करके ताकत की तलाश में निकल चला, जहाँ दूर एक पहाड़ी पर खड़ा होकर लिनोंग आखिरी दफा अपनी यान सिटी को देखकर मिस्टर डाउ से कहता है कि अब वक्त आ गया, हम लोगों को ग्रेट डेजर्ट की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर हमें एंसेस्ट्रल सील मिलेगी। और ये कहने के बाद वो सब लोग ग्रेट डेजर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये सीजन 2 भी यहीं पर खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी सीजन 2 की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ मैं इसका सीजन 3 और सीजन 4 भी जल्द ही आप लोगों के